पिता परमेश्वर इस गिट्टी से बचा के संभाल कर रखा राजा, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता प्यारे पिता परमेश्वर खुदावन, क्योंकि मेरा जीवन तो कुछ भी नहीं राजा, अगर आप नहीं मेरे जीवन में तो मेरा जीवन कुछ भी नहीं प्यारे पिता। उस पानी के भाप समान है जो थोड़ी देर दिखाई देती है, बात में लुप्त हो जाती प्यारे पिता परमेश्वर खुदावन, लेकिन आपने मुझ पापी मुझ नालायक पे अपना इतना प्रेम किया राजा, आपने दया को प्रकट किया, हम आपके सामने उपस्थित है प्यारे पिता परमेश्वर खुदावन। धन्यवाद करते हर बातों के लिए पवित्र आत्मा, क्योंकि आप मेरी आने जाने में सुरक्षा प्रदान करते पिताजी, हर खट्टी कमी को पूर्ण करते, हर समस्या छुटकारा देते राजा, हर खट्टी कमी को पूर्ण करते प्यारे पिता परमेश्वर खुदावन। आपने बोला विपत्ति के समय पुकार और मैं तुझे छुड़ाऊंगा, तुम मेरी महिमा करने में पाएगा प्यारे पिता परमेश्वर। हम विपत्ति में होकर प्यारे पिता परमेश्वर पुकारते, फिर भी आप मुझे वहां छुड़ाता राजा, आप वहां से मुझे निकालता, इसलिए धन्यवाद देता पिताजी। मेरे पैरों को चौरस रास्ते में स्थिर करता राजा, मेरे पैरों को स्वभाव में जमा कर रखता है, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता पिताजी। मेरे मन किसी अच्छे काम में न लगने पाए, मेरे मन किसी को बात को न जाने पाए प्यारे पिता परमेश्वर, ऐसे राजा अपना दया प्रकट करना खुदा बने सच्चा चाहता पिताजी। धन्यवाद करते सोशल मीडिया के लिए और प्यारे पिता परमेश्वर जो मीटिंग के लिए जितने भाई बंधु प्यारे पिता परमेश्वर बहन प्यारे पिता परमेश्वर आपके चढ़ो तले आपको नाम को चांदने के बाद आए राजा, भजन का स्तुति को होना प्यारे पिता परमेश्वर बच्चे को सब आपको पाने पाए प्यारे पिता को महिमा कराने पाए राजा, ऐसे चाहता पिताजी। आप तो बुद्धिहीनों को बुद्धि देते और प्यारे पिता परमेश्वर बलों को बल देते, प्यारे पिता परमेश्वर गूंगों को बोली देते, कोड़ी पाक को चंगा करते और क्षण में मुर्दों जिलाने वाला परमेश्वर पिता केवल आप राजा प्यारे पिता परमेश्वर खुदावन। मैं भरी हुई घोर अंधकार से तराई के होकर चलूंगा तो भी हानि से न डरूंगा, क्योंकि तू मेरे साथ रहे राजा, इसलिए धन्यवाद देते प्यारे पिता परमेश्वर खुदावन, क्योंकि आपके लौटी और छोटी में शांति मिलती प्यारे पिता परमेश्वर खुदावन। आपने बोला देखो क्या भली बात है कि भाई लोग आपस में मिले रहे, उस उत्तम तेल के समान है जो हारून के सिर पर डाला गया और गाड़ी से बस उस छत पहुंच गया प्यारे पिता परमेश्वर खुदावन। उस सिय्योन के उस हार्मोन के ओस के समान है जो सिय्योन के पर्वत पर गिरती है, परमेश्वर ने सदा के जीवन का आशीष ठहराई राजा प्यारे पिता परमेश्वर। धन्यवाद करते पिताजी, हम सब एक मन होकर प्यारे पिता परमेश्वर हर एक भाई बंधु आपकी स्तुति आराधना कर राजा, हम सबको एक मन कर हम सबकी अगुवाई कर राजा, ऐसे पिताजी। आपने कहा परिश्रम करने वाले और बोझ दबे कुचले लोगों मेरे पास आओ अब मैं तुझे विश्राम दूंगा, आप तो मेरा शरण स्थान परमेश्वर प्यारे पिता परमेश्वर, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता पिताजी। आपने बोला जा मेरे नाम से 2 दिन एकत्रित होते हैं उनके बीच में आप होते राजा, आपकी उपस्थिति हम सबों के बीच में हमेशा बनी रहती है, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता पिताजी। प्यारे पिता परमेश्वर हम सबको एक चीज एक मन कर राजा, अपने देह प्राण आत्मा को आपके सामर्थ्य हम सौंप देता राजा प्यारे पिता परमेश्वर चाहता हूँ। आपने बोला मैं तो उसकी बसाई पृथ्वी पसंद है और मेरा सुख मनुष्य के संग से होता पिताजी। आपकी स्तुति आराधना करने को जा रहे राजा, हम चाहते हम सबों के जीवन से प्यारे पिता परमेश्वर आपको सीख मिलने पाए प्यारे पिता परमेश्वर, हम जहाँ भी रहे राजा आपको भाने पाए राजा, हमारे जीवन से आपको खुशबू फड़ने पाए प्यारे पिता परमेश्वर खुदावन, क्योंकि आपने मुझे दासत्व की आत्मा से निकाल कर ले पालकपन का आत्मा दिया राजा, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता प्यारे पिता परमेश्वर खुदा। आपने बोला परमेश्वर तो आत्मा है और जहाँ कहीं परमेश्वर का आत्मा है वहाँ स्वतंत्रता है राजा, हम चाहते हैं राजा आपके स्वतंत्रता को हर एक के जीवन में लागू होने पाए प्यारे पिता परमेश्वर खुदा। आपने बोला पता परमेश्वर की जो मसीह में उनको दंड किया गया नहीं, क्योंकि शरीर को उसने आत्मा चलाए चलते पिताजी, हम सब आपके आत्मा चलाने वाले चलने वाले बनने पाए प्यारे पिता परमेश्वर। अब तो गिरे को उठा झुके सीधा करने वाले परमेश्वर पिता केवल आप राजा, हम सब से बोले और बातचीत कर, हमारे बीच में कोई कमजोर ना हो, हमारे बीच में कोई निर्बल ना पाया जा राजा, हम सबके अगुवाई कर रहा जाए सदा पिताजी। आपने बोला प्यारे पिता परमेश्वर कि परमेश्वर अपने वचन में बोला राजा कि तू क्या मैंने तुझे आज्ञा नहीं दी वक्त धीरे तू भला खतर मन कच्चा ना हो, क्योंकि तू जहां जहां जाएगा तेरे परमेश्वर तेरे साथ रहेगा राजा, ऐसे पिता परमेश्वर तू अपने परमेश्वर को उपासना करेगा, तेरे अन्य दल पर आशीष दूंगा और तेरे बीच से तेरे रोगों को दूर कर दूंगा, और न तो तुझे प्यारे पिता परमेश्वर तेरे देश में कोई गर्व गिरेगा, न तेरे देश में कोई बात गिरा राजा प्यारे पिता परमेश्वर, क्योंकि आपको वचन हाँ रामिक साथ पूरा होता है और अपन वचन पूरा करने में सामर्थ्य परमेश्वर पिता केवल आप राजा। आप प्यारे पिता परमेश्वर मनुष्य नहीं जो अपनी इच्छा पर आदमी जो झूठ बोले पिताजी, भविष्यवाणियां जाती रही आकाशवाणी चलती रही, लेकिन आपका वचन हाँ हमारे साथ पूरा होता राजा। धन्यवाद करते प्यारे पिता परमेश्वर खुदा बना अपने पाप गुनाह बिहार को अपने ऊपर लेकर अपना बलिदान कर दिया कि पाप के लिए मर के धार्मिकता के लिए जीवन में आप ही कोड़े काल से हमको चंगाई मिलते राजा, ये चंगापन हमेशा हमारा होने पा राजा, इससे पिताजी धन्यवाद करते राजा। हम तो से बोले और बातचीत कर राजा, हम सबकी अगुवाई कर राजा। धन्यवाद करते खुदावन एक बार पुनः हर एक भाई बंधु को प्यार पिता पर देव प्राणात्मा का आपको समर्पित सौंप देता पिताजी, जो आगे समय आपकी स्तुति आराधना कर राजा, हम चाहते हम सबकी अगुवाई कर राजा, हमारे प्यार पिता परमेश्वर हर एक कोटों को छुए राजा, हम आपकी स्तुति आराधना करने पर आत्मा सच्चा इस प्यार पिता पर। आपने बोला परमेश्वर
इसराइल की स्तुति के सिंहासन पर विराजमान रहते राजा, इसका धन्यवाद देते पिताजी। हम चाहते राजा आपके नाम कुछ उठाने पाए, आप कुछ को देखने पाए प्यारे पिता परमेश्वर खुदावन, क्योंकि मैं अपनी आंखें पर्वतों कर लगाऊंगा, मुझे चाहता कहां से मिलेगी, मुझे चाहता है एवं और सी मिलती जो आकाश और पृथ्वी करता है। आप मेरे पाँव का टलने देगा, मेरा अच्छा कभी होगा, सुनसराल का अच्छा होगा, एवं मेरा अच्छा के मेरी दानी मेरी याद ना तो दिन को धूप से रात तो चांदी कुछ खान होगी, एवं सारी विपद से मेरे सिस्टर मेरे बड़ों को अच्छा कर गए, मेरे आने जाने मेरे चप से लेकर अब तक सदा तक करता रहता राजा प्यारे पिता परमेश्वर धन्यवाद देता पिताजी, क्योंकि मेरा जीवन कुछ भी नहीं राजा प्यारे पिता, आपको विचार क्या बेमूल है प्यारे पिता, बस मैं गिनता तो बालों के गिनते से भी अधिक करते राजा प्यारे पिता। हम तो वो की व्यवस्था आंखें खोल दे प्यारे पिता, हम ताकि व्यवस्था का अद्भुत बात देख सके प्यारे पिता परमेश्वर, ऐसे दाचता पिताजी धन्यवाद करते पिताजी। अब तो महान अद्भुत और भयानक दृश्य सृष्टि की रचना किया राजा प्यारे पिता, दिन पर बोलता करने का और रात और तारे को आपने बनाया राजा प्यारे पिता पर धन्यवाद करते हैं, हर बातों को लेकर होता हर सीमानों को आपने ठहराया राजा, इसको धन्यवाद देते प्यारे पिता पर, क्योंकि मेरे साथ रहते हुए सामर्थ अपने बना कर रखते, इसको धन्यवाद पिताजी। जो आगे समय प्यारे पिता पर होता हम चाहते हैं उस समय को भी आपको हम सोचता पिता, छोटी बिनती प्रार्थना को उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के नाम पे चढ़ाना तो मानते सुने अरदास करें, आमीन आमीन आमीन। हालेलुया 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 हालेलुया। होशन्ना होशन्ना। तीन सौ 5 नंबर गा रहे हैं इतने से 305 नंबर आजादी किससे। बिनती सुनने वाले मेरे आंसू निहारने वाले, चंगाई देने वाले, स्तुति हो यीशु राजा, स्तुति हो यीशु राजा। बिनती सुनने वाले मेरे आंसू निहारने, चंगाई देने वाले, स्तुति हो यीशु राजा, यीशु राजा। तुझसे होगा सब कुछ होगा, एक वचन काफी है, तुझसे होगा कुछ होगा, एक कुछ काफी है। म्यूट हो गया, तुम्हारा आवाज बंद हो गया। रमेश रमेश तुम्हारा आवाज बंद हो गया। रमेश माइक बंद हो गया।
Hallelujah. 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 Hosanna. Hosanna. तीन 335 नंबर। प्रभु का धन्यवाद करूंगा, उसकी संगति में सदा रहूंगा, साथ चलूंगा मैं जय जरूर पाऊंगा, साथ चलूंगा मैं जय जरूर पाऊंगा, प्रभु का धन्यवाद करूंगा, उसकी संगति में सदा रहूंगा, साथ चलूंगा मैं जय जरूर पाऊंगा, साथ चलूंगा मैं जय जरूर पाऊंगा, प्रभु का धन्यवाद करूंगा।
हालेलुया 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 होशन्ना होशाना होशन्ना। होशाना। और क्या दीदी गवाही दे? गवाही दे दो। हालेलुया। मैं धन्यवाद करता हूँ जीवित परमेश्वर का, जो मुझे बचा के संभाल कर रखा है, मर नहीं गए, मिट नहीं गए, उसका महान करुणा का फल है। इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूँ परमेश्वर का, क्योंकि परमेश्वर ने, जब से हम परमेश्वर को जाने तब से बहुत से कर्म किए हैं। इससे पहले मैं परमेश्वर को नहीं जानता था, तो बहुत दुष्ट के बंधनों में, समस्याओं में, जादू मंत्र में और बीमारियों में फंसा था। उसी में जकड़ा हुआ था। मेरे परिवार के, मेरे बच्चों को, मेरे पत्नी को हमेशा मतलब तबीयत खराब रहती थी। जहां भी मतलब हर महीने में ही कुछ ना कुछ होता ही रहता था। मैं कितना भी काम करता था तो मतलब पैसे दवा में और ओझा सोखा में सब खत्म हो जाते थे। और यहाँ तक कि मेरे को दुकान पे उधारी कुछ पैसा रहता देने के लिए, राशन वगैरह का। तो मैं सोचता था क्या बताएं, ऐसा क्यों होता है, ऐसा इससे कब छुटकारा मिलेगा? क्या ऐसा मतलब दुनिया में कोई मंत्र, जादू मंत्र या ओझा सोखा है ऐसे करके प्रभु को नहीं जानते? तो लगता था संसार में कि नहीं है क्या जिसको छुटकारा दे सके। लेकिन हम यीशु मसीह के बारे में बहुत पहले जब पढ़ते थे 8-9 में, तभी से जानते थे। मतलब तो हमें मतलब ये जानते थे बिंदर में चर्च है, और चर्च में लोग जाते हैं तो वहाँ मतलब वो अपने उसमें धर्म में मतलब बुला लेते हैं, बना लेते हैं, और वहीं पे शादी ब्याह भी कर देते हैं। ऐसे कर करके कुछ लोगों से सुने थे, गए कभी नहीं थे। तो जब ये बहुत पहले जब हम देवरा में रहते थे, छोटे थे, तो वहाँ के सब जो तजबली लोग हैं आज, वो सब लोग इस चीज को चर्चा करते थे। ऐसा पहले भैया दीदी लोग, आप लोग नहीं जब आए थे तो एक प्लान भी हम लोग बनाए थे कि चल के देखा जाएगा ऐसा क्यों होता है, क्यों ऐसा करते हैं लोग। लेकिन गए नहीं, बस इतना सुने थे। फिर परमेश्वर का अनुग्रह जो भैया दीदी के द्वारा उस वचन को हमारे सिंगरौली क्षेत्र में लाए, और इसके बाद भी हम लोग भटके ही रह गए। बहुत दिन के बाद परमेश्वर का वचन हमें मिला, तो अपने जीवन को, हमारे जीवन को परमेश्वर ने बचा के संभाल कर रखा जब हम प्रभु को अपना लिए तो। और ये जो मुसीबत थी, जो जादू टोना का, बीमारी समस्या का, इन सब से परमेश्वर ने मुझे मुक्त करा दिया। और मुझे कभी ऐसा नहीं लगता था कि मतलब कि प्रार्थनाओं के द्वारा या मुख से वचन के बोलने के द्वारा जो समस्याएं वो दूर हो सकती है कभी करके। ऐसे जब हम परमेश्वर में नए नए थे तो 1-2 महीने मतलब प्रभु को जाने हुआ था, तो हम एक जगह लकड़ी परिवहन कराने गए थे। वहां एक मेरा साथी था,
उसको एक बिच्छू ने डंक मार दिया, और उसकी पत्नी भी परमेश्वर के संगति में जाती थी, तो वो भाई नहीं जाता था, लेकिन उसका विश्वास था। जब डंक मार दिया तो और लोग भी जो थे बोल रहे थे इनको झाड़ फूक करवाते हैं, किसी को बुला के पकड़ लाते हैं, लेकिन वो भाई ने बोला कि नहीं, हम प्रार्थना करवाएंगे रमेश से, तो मेरा मतलब बिच्छू का डंक खत्म हो जाएगा। और मैं प्रार्थना किया, बहुत कुछ तो नहीं जानता था, फिर भी परमेश्वर के वचन के लेकर के बोला मैं, तो परमेश्वर ने उसे पूरी से चंगा कर दिया। तो मेरा विश्वास और भी बढ़ते गया कि वास्तव में परमेश्वर है जो है अपने वचन के द्वारा कार्य करता है। उस बिच्छू का डंक पूरा खत्म हो गया, इसलिए मैं उस जीवित का परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ। हालेलुया, हालेलुया। और कोई बोलना चाहता है अपनी गवाही? आप माइक ऑन कर सकते हैं। मेरी आवाज आ रही? हाँ हाँ आ रही है। प्रभु का धन्यवाद करती हूँ, क्योंकि जीवित परमेश्वर सचमुच हर एक को बचाना चाहता है, क्योंकि उसने अपना प्राण हमारे लिए दिया है। उस प्राण की खातिर परमेश्वर ने हमें बचाया है, और उस प्राण की खातिर उसने हमें अपने करीब में बुलाया। उसके लिए हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। और मैं जब जानती भी नहीं थी परमेश्वर को, उस समय की मैं बात बता रही कि मैं कैसे प्रभु में आई। तो पहले मेरी बहुत तबीयत खराब रहती थी, और इतनी तबीयत खराब रहती थी कि मतलब आयुर्वेदिक और एलोपैथिक होम्योपैथिक सारी दवाई करा चुकी थी, और डॉक्टर भी बोलते थे कि तुम्हारी पत्नी को तुम उधर शक्ति नगर ले जाओ, क्योंकि वो डिस्टर्ब हो गई है करके। तो लेकिन मेरे को कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ता था कि क्या हो रहा है करके। तकलीफ थी तो बनी थी, लेकिन इस समय में क्या कहते, एक प्रभु के जन आए थे करमचंद करके, विद्यानगर में आए थे पंजाब से। उस समय की बात है। तो वो मेरे पति बोले कि तुम ऐसा करो कि चलो वहां पे प्रार्थना करवा देते हैं तुम्हारे लिए। और वो जानते थे थोड़ा बहुत यीशु के बारे में। जब वो BHL में थे तो उस समय में भोपाल में तो गैस खुली थी, उस समय में प्रभु को वो थोड़ा नाम जानते थे। उसी नाम के कारण वो मतलब बच गए थे, और नहीं सारे लोग मतलब समाप्त हो गए थे वहां पे। तो उनका विश्वास अच्छा था, तो वो कहने लगे नहीं नहीं तुम चलो और प्रार्थना करवा लो वहां पे, और तुम जरूर अच्छी हो जाओगी। तो मैंने कहा ठीक है चलते हैं। तो मैं चली गई उनके साथ। तो वहां पे गए तो बहुत से मरीज आए थे, कोई खटोला पे रख के, कोई किसी पे रख के, चेयर पे रख के आए थे। तो उस समय में कहा गए थे, मैं सबको देख रही थी कि अरे ये तो अच्छे हो जा रहे हैं करके। इनने प्रार्थना की, मेरी भी बारी आई प्रार्थना करवाने की, तो मैं भी आगे गई और प्रार्थना करवाई। प्रार्थना करवाई तो उन्होंने प्रार्थना की, और मेरे से बोले कि तुम संगति में बनी रहना। तो हमको तो पता नहीं था किसी का कि किसकी संगति में रहें या कहाँ जाएं कि नहीं जाएं। केवल एक ही जन को हम जानते थे, वो थॉमस किंडो करके है। तो उनके हम गए नहीं। उस समय में जब नहीं गए तो क्या कहते, फिर थोड़े दिन तो अच्छा लगा मेरे को, और अच्छी भी रही। लेकिन थोड़े दिन के बाद फिर वैसी मतलब हालत हो गई, और मैं भी भूल गई कि हम लोग कहाँ गए थे, कहाँ आए थे। कोई मतलब ध्यान नहीं किया हम लोगों ने। उसके बाद में फिर वैसी ही दशा हो गई। तो लेकिन हाँ, उन्होंने बताया था कि मतलब तुम NH3 में चले जाओ, एक परिवार है। अब कौन सा परिवार था पता नहीं हमें, लेकिन बोल रहे थे कि एक परिवार है, वहां पे जाओ और वहां पे तुम संगति करना और प्रार्थना करवाना, तो अच्छी रहोगी तुम। लेकिन हम इस बात को ध्यान ही नहीं दिए और भुला गए एकदम से। फिर ऐसे ही चलता रहा चलता रहा। फिर कुछ दिन बाद पता चला कि रैनीकूट में मतलब प्रेयर हो गई। तो सारे लोग, रोमन वाले सारे लोग जा रहे थे। तो मेरे पति ने बोला कि तुम भी चली जाओ इनके साथ। तो मैंने कहा नहीं, मैं नहीं जा रही अकेली। तो कहने लगे नहीं नहीं ये लोग अच्छे हैं सब लोग। उस समय तो नए नए हम लोग आए थे विद्यानगर में। तो वो कहने लगे नहीं ये लोग सारे लोग अच्छे हैं, और सारे लोग तुम्हारा ध्यान रखेंगे, तुम्हें अच्छी तरह से ले जाएंगे और अच्छी तरह से रखेंगे भी। तो मैंने कहा कि ठीक है। तो फिर मैं चली गई वहां पे, रैनीकूट पे गई। रैनीकूट पे मैंने प्रेयर करवाई। मैं थॉमस किंडो के साथ में रही, और उन्हीं की फैमिली के साथ रही, क्योंकि किसी को तो मैं पहचान नहीं रही थी उस समय में। तो वो लोगों ने अच्छा रखा मेरे को। और लेकिन
उन लोगों ने प्रार्थना वगैरह नहीं करवाई मेरे को। तो मैंने कहा आज 1 दिन हो गया, 2 दिन हो गया, तीसरा दिन है, इन लोगों ने मुझे प्रेयर भी नहीं करवाया है। और ये लोग तो कह के आए थे वहां कि मेरे पति से कि हम प्रार्थना इसके लिए करवा देंगे। तो मैंने कहा कि रुको, मैं ही जाती हूँ। तो मैं उस समय में मयंक गोदी में था, तो मैं मयंक को उनकी मैडम को दे के और मैं मतलब प्रार्थना करवाने चली गई। जब प्रार्थना करवाने गई रूम में, तो एक फादर बैठे थे और एक सिस्टर थी, दोनों जन थे। जब दोनों जन थे तो वहां गई तो एकदम से क्या कहते, मुझे मेरी आंख बंद हो गई और मुझे मतलब लगने लगा क्योंकि पूरे घर में लाइटें जल गई, 2 लाइटें एकदम से। और वो फिर बहन बताने लगी, सिस्टर, कि अरे तुमको परमेश्वर दर्शन दे रहा है, तुमको दर्शन दे रहा है, तुमको परमेश्वर चाहता है, ऐसे करके मेरे बारे में बोलने लगी। और लेकिन मैं आंख भी खुल रही तो खुल नहीं रही मेरी, और एकदम से उजाला देख रहा मेरे को। वहां से तो मैं आ गई। फिर वो लोग बिठा ले वहीं थोड़ी देर तक, बिठा ले ठाल के, और फिर उन्होंने समझाया कि तो मतलब ऐसे ऐसे प्रेयर करना करके। तो मैंने कहा कि आप बता दीजिए मेरे को कि करना क्या है मेरे को। तो उसके बाद में मैं उनसे पूछी तो कहने लगे, एक पुस्तक दी मेरे को छोटी सी, रक्षा संदेश करके उन्होंने दी। तो कहने लगे बस इसको आप सुबह भी पढ़ना, शाम को भी पढ़ना, दोपहर को भी पढ़ना, और तुम्हें जब भी समय मिलता है तब इस पुस्तक को पढ़ना तुम। तो मैंने कहा ठीक है। तो मैंने कहा अच्छी हो जाऊंगी फिर? तो कहने लगे हाँ, आप बिल्कुल अच्छी हो गई हो, आप मतलब आज से आप बिल्कुल सही हो, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी आपको। तो मैंने कहा ठीक है। वहां से आ गई मैं। वहां से आई तो उन्होंने बताया था मेरे को कि तुम इसको सुबह पढ़ना, शाम को पढ़ना, दोपहर को पढ़ना। तो मैं जल्दी से खाना आना बना के सब करके फिर तो मेरा कोई दर्द वर्द नहीं रहा कहीं शरीर में। मतलब कभी थोड़ा बहुत होता था, लेकिन मैं मतलब वो किताब पढ़ने लगी। जब किताब पढ़ने लगी सुबह शाम दोपहर में, और रात को भी मेरे को टाइम मिलता था तो रात में भी उठ के मैं पढ़ने लगती थी। और कभी खड़े होके, कभी बैठ के, जैसे मेरे को बनता था वो किताब मतलब मैं इतनी पढ़ती थी कि कभी कभी तो खड़े खड़े गिर जाती थी, और गिर जाती थी तो फिर उठ के खड़ी हो जाती थी, फिर पढ़ने लगती थी। बस यही काम कर रही थी। ये करते करते मेरे को कम से कम 2 महीने हो गए। 2 महीने तक बराबर पढ़ती रही, और फिर तो इतना मतलब पढ़ती रही कि मेरे अंदर वो पूरा क्या कहते याद हो गया था मुझे, और उसी को बोलती रहती थी, किचन में भी, बाथरूम में भी, लेटरिन में भी। मैंने कहा क्योंकि मेरे को आदत भी थी, मैं सारी रामायण वगैरह तो पढ़ती थी, तो मेरे को अच्छा लगने लगा पढ़ने में। तो मैं बहुत पढ़ी। फिर एक दिन क्या कहते एक रोमन वाला परिवार है, उनके यहाँ मतलब हम लोग गए। तो वो लोग शनिवार के शनिवार प्रेयर कर रहे थे। तो कहने लगे कि तुम भी आया करे। तो मैंने कहा कि ठीक है, नहीं तुम हमारे यहाँ आओ पहले, तो फिर बाद में हम तुम्हारे यहाँ आएंगे। तो उनको बुला के लाए। हमने कहा कि हमारे घर में प्रेयर कर दीजिए। तो वो लोग आए, 2 जन हैं, एक तो थॉमस किंडो और एक भेंगरा की पत्नी, दोनों आए। दोनों प्रेयर वगैरह किए। तो प्रेयर किए तो एक दिन तो वो लोग प्रेयर करके चले गए, कुछ नहीं। लेकिन जब दूसरा आए तो एकदम से मतलब मेरी तबीयत बहुत खराब हो गई, एकदम इतनी खराब हो गई। और वो लोग एकदम से क्या कहते अपना क्रूस मार रहे, इतना बड़ा बड़ा क्रूस लिए थे, तो कहीं वो मार रहे, कहीं कुछ कर रहे। और मतलब मेरे को पूरा उन लोगों ने इतना मारा मुंह में कि बोलो यीशु यीशु बोलो, यीशु बोलो। अब मेरी कुछ समझ में नहीं आए, और वो लोग क्या कहते इसी बात को मेरे को लगे और पीट रहे हैं मेरे को। फिर उसके बाद में फिर ऐसा हुआ कि मतलब इतनी जोर से मतलब परमेश्वर का आत्मा मेरे ऊपर उतरा, तो मैं खुद ही कागज दुष्ट आत्माओं को भगाने लगी। और मतलब मुझे नंगी आंखों से दिखने भी लगा कि कहाँ जा रही ये लोग, कहाँ आ रही, किसके घर में घुस रही। उन्हीं लोगों के घर में जाने लगी फिर वो। तो वो लोग भी भागने लगे, चिल्लाने लगे, कहने लगे कि अरे हमारे यहाँ परेशानी, हमारे बच्चे घर में है। फिर उसके बाद में क्या कहते वो लोग तो चले आए, लेकिन 2-3 गार्ड लोग आए। वो लोग कहने लगे कि साहब आप ऐसा कीजिए कि मतलब गंगा जल हम लोग ले आ रहे हैं, इसकी बहुत तबीयत खराब है।
गंगा जल ले आ रहे हैं तो इसको क्या कहते आप पिला दीजिए। तो फिर उन्होंने कहा कि नहीं नहीं, ये गंगा जल कुछ मत लाओ यहाँ, क्या कहते वो उसको मरना होगा तो मर जाएगी और जिंदा रहना होगा तो जी जाएगी, मैं कुछ भी नहीं बुलाऊंगा, किसी को नहीं बुलाऊंगा। तो ऐसे ही रहा, और रात भर हो गई, फिर दिन भर हो गई, लेकिन मैं मतलब अन्य भाषा में प्रेयर कर रही थी तो किसी को कुछ समझ में नहीं आया कि क्या हो रहा है, और बस बोले जा रही थी, मतलब रुकती नहीं थी अन्य भाषा, इतनी ज्यादा अन्य भाषा मतलब बोल रही थी कि अगर किसी से बात भी कर रही थी तो वही जबान निकल रही थी, वही बातें निकल रही थी, इतनी ज्यादा मतलब प्रेयर करने लग गई। जब प्रेयर करने लग गई तो एकदम से फिर हम लोग सारा पूरा परिवार बैठ के प्रार्थना करने लगा। उसके बाद में क्या कहते किसी ने बताया कि मतलब तुम वहां पे चले जाओ केरल, वहां पे पोटा आश्रम में, तो वहां पे मतलब अच्छा रहेगा। तो हम लोग वहां की तैयारी कर लिए, वहां पे गए तो 1 हफ्ते रहे वहां। 1 हफ्ते खूब प्रेयर किया हम लोगों ने, अच्छी तरह से रहे। फिर हमको तो कुछ पता ही नहीं था कि कहाँ कैसा अच्छा है क्या बुरा है, कुछ समझ नहीं था हमें, लेकिन हम तो गए थे प्रेयर के लिए, तो प्रेयर कर रहे थे अपना, और अन्य भाषा में मैं प्रार्थना करती थी और वो लोग सब देखते थे मुझे। उसके बाद में कुछ नहीं, हम अपने घर आ गए। उसके बाद में मतलब सारे 2-3 परिवार थे रोमन वाले, तो वो लोग कहने लगे कि तुम ऐसा करो कि प्रार्थना चालू कर दो। तो हम लोग सुबह शाम मतलब प्रार्थना करने लगे। जब प्रार्थना करने लगे तो इतना मतलब वहाँ काम होने लगा परमेश्वर का कि जो उन लोगों के अंदर दुष्ट आत्माएं थी वो भी मतलब उन्हें छोड़ छोड़ कर चली गई। ऐसे करके सुबह शाम मतलब प्रार्थना, मतलब इतनी हम 3-3 4-4 घंटे प्रार्थना करते थे, और सारा मतलब NS2 बोलता था कि अरे इन लोगों को पता नहीं क्या हो गया है, ये लोगों को पता नहीं कहाँ से कौन क्या मिल गया है, कितने पैसा मिल गया है, क्या हो गया है, ये लोग इतना चिल्ला रहे हैं, इतना ज्यादा कि मतलब पूरा का पूरा मतलब NS2 परेशान था। उसके बाद में फिर क्या कहते, लेकिन हम तो लगे ही रहे सुबह शाम प्रार्थना करने के लिए, और परमेश्वर ने पूरी रीति से छुटकारा भी दिया उस समय में। और जितना भी मेरी प्रॉब्लम थी वो सारी खत्म हुई, और क्या कहते मैं बराबर फिर बाइबल पढ़ने लगी, प्रार्थना करने लगी। इतना ज्यादा कुछ हमें पता नहीं था, लेकिन बस पढ़ रहे थे हम लोग। पढ़ती थी, सुबह 9 बजे बैठ जाती थी पढ़ने के लिए, और फिर क्या कहते दोपहर को बैठ जाती थी। मतलब कोई नहीं था मेरे पास, बस मैं अकेली थी या बाइबल थी, और बाइबल को इतना पढ़ती थी कि बस क्या कहते मतलब किसी की तरफ कोई ध्यान ही नहीं रहता था एकदम कि कौन क्या हो रहा है। बस जल्दी जल्दी से खाना वाना बना के और अपना मतलब बाइबल पकड़ के बैठ जाती थी, और बाइबल पढ़ती थी तो ऐसे लगता था कि ये मेरे से बात कर रहे हैं, मैं इससे बात कर रही, हम दोनों आपस में बातें कर रहे, और बस क्या कहते यही चल रहा था। ये चलते 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 बहुत दिन हो गए। उसके बाद में क्या कहते उन लोग कहने लगे कि अरे इन लोगों को तो सब कुछ मिल गया है, ये लोग कुछ भी नहीं जानते थे, और ये लोग अन्य भाषा में प्रार्थना करने लगे, ये लोग किसी के लिए प्रार्थना कर रहे तो ये लोग भी अच्छे हो जा रहे करके ऐसे बोलने लगे। तो उनके अंदर फिर थोड़ा सा मतलब मन मुटाव हो गया। उसके बाद में क्या कहते एक मसीह ब्रदर करके हैं जो मकबूल ब्रदर के यहाँ आए थे, मसीह करके, शायद आप जानते हो ना, तो वो क्या कहते आए तो उनके यहाँ हम प्रार्थना कराने के लिए चले गए। क्या नाम था पूरा? हाँ, उनके यहाँ प्रार्थना कराने के लिए गए तो वो रोजरी देखे मेरे गले में, रोजरी देखे तो वो कहने लगे अरे ये तो उतारो तुम अभी है। तो हम लोगों ने उतार दी, वो उतार दी तो कहने लगे जाओ इसको फेंक के आओ बाउंड्री के बाहर। तो ये मेरे पति गए तो बाउंड्री के बाहर फेंक के आ गए, और जो रोजरी फेंकी तो पूरे मतलब रोमन वालों में पूरा हलचल मच गई कि अरे क्या कर आए ये लोग, क्या कर दिया इन लोगों ने करके। लेकिन हम तो मतलब फेंक आए थे, हमें कोई मतलब वो नहीं था। उसके बाद में इन लोगों ने दूसरी बाइबल रोजरी मेरे को दे दी। जब दूसरी रोजरी दी तो मैं पहन तो नहीं रही थी, लेकिन मैं हाथ में रख ले रही थी। जब हाथ में रखती थी तो उसके टुकड़े टुकड़े हो जाते थे, वो उसका पूरा मोती 2 टुकड़े हो जाते थे एकदम से।
तो सब बोलते थे अरे तुमको दुष्ट आत्मा सता रहा है और इसलिए ये पूरा टूट जा रहा है तुम्हारे हाथ में। तो मैंने कहा जो भी हो मुझे पता नहीं है, लेकिन कहा कहते अब रहने दो, मैं नहीं ले रही हूँ इसे। तो मैंने फिर उसको हटा दिया। फिर वो लोग जिद नहीं किए। उसके बाद में हम लोग फिर दूसरी जगह जाने लगे, सीसी में जाने लगे हम लोग हैं। उसके बाद में फिर क्या कहते जब सीसी में गए तो वहां कुछ दिन तक प्रार्थना की। उसके बाद में फिर एक प्रभु का जन आया विंध्यानगर में, वो साउथ से, अरे क्या नाम, बेलूचामी आए। तो फिर क्या कहते वो कहने लगे कि ऐसा करो, हम रोमन वालों में भी जा रहे थे और सीसी में भी जा रहे थे, दोनों तरफ भाग रहे थे। सुबह 7 बजे से रोमन वाले में घुस जाते थे, फिर 9 बजे क्या कहते सीसी में घुस जाते थे। फिर क्या कहते ऐसे ही चलता रहा। फिर वही बोले, बेलूचामी बोले कि ऐसे तो ठीक नहीं चलेगा तुम्हारा, तुम एक ही तरफ रहो, जहां तुमको जाना हो वहीं जाओ, तुम्हारा मन कहाँ कर रहा है वहां जाओ तुम। तो हमने कहा कि अरे नहीं, अब हम इसमें नहीं जाएंगे, हम 7 बजे वाले में नहीं जाएंगे, अब हम सीसी में जाएंगे। तो सीसी में जाने लगे हम लोग। जब सीसी में जाने लगे तो वहां भी मतलब कुछ दिन चला। उसके बाद में वहां से भी मतलब मन ऐसा हट गया कि यहाँ भी नहीं जा रहे, अब हम यहाँ भी हमको नहीं जाना। उसके बाद में उसके बाद में ऐसा हुआ कि मतलब आप लोगों से मुलाकात हो गई। जब उस समय मैं घर घर बाइबल जा रही थी, तो उस समय मौर्य एक बार आपको पकड़ के लाया था कि मतलब मेरे घर में चलो प्रार्थना करना। तो आप लोग आए थे तो थोड़ा कुछ बताए थे ना, तो हमें अच्छा लगा था उस समय में। तो मैंने कहा कि अरे कहा कहते ये लोग आए, एक ही बार आए और फिर नहीं आए ये लोग, अब इनको लेके और आना। तो कहने लगे अरे अब वो नहीं आएंगे, क्योंकि ये लोग ये आरसी वाले हैं, वो लोग वो हैं, ये हैं, ऐसे करके बताने लगे। तो मैंने कहा अरे ये आरसी वारसी हमें नहीं पता, लेकिन कहा कहते तुम उन्हीं से बोलना कि तुम आया करें हमारे घर में। फिर उसके बाद में उस दिन तो हमारे घर में बाइबल आई थी, तो आप लोग आके मतलब वचन सुना के चले गए थे। तो उसके बाद में फिर बहुत लंबा है। फिर क्या कहते थोड़े दिन के बोलो बाद में बोलो बोलो, जितना लंबा है बोलो। भले पार्ट कर देंगे, बोलो। हाँ। फिर क्या कहते मैं सोची कि अब मैं क्या करूं, रोमन वाले अब मेरा साथ नहीं दे रहे थे, क्योंकि मैं सवेरे से 9 बजे से प्रार्थना करती थी 12 बजे तक। तो ये लोग कहने लगे अरे ये तो अब वो उसमें जाने लगी, प्रोटेस्ट में जाने लगी है, अब क्या कहते हैं इसके साथ हम प्रार्थना नहीं करेंगे। तो वो लोग कोई नहीं आते थे। फिर कोई नहीं आते थे तो मैं घर में बैठ के रोती रहती थी कि प्रभु पता नहीं क्या हो गया, ये कैसे हो गया। प्रार्थना कर रहे थे हम, सब कुछ हो रहा था, लेकिन इन लोगों को पता नहीं क्या इनके मन में हो गया है करके। उसके बाद में क्या कहते थोड़े दिन के बाद में फिर बेंजामिन बिरदर आए वहां सिंगलौर में। फिर क्या कहते मैं वहीं पर बैठी थी, तो फिर आप आए। आप अकेले कहने बैठे लगे थे, कि बोलो ना। हाँ, अकेले। अकेली बैठी थी। तो फिर आप आ गए, तो आप कहने लगे कि क्यों बैठी हो इधर। तो मैंने कहा ऐसे ही बैठी हूँ। तो कहने लगे आप क्यों नहीं जा रहे हो, ये लोग जहाँ गए हैं, ये लोग गए थे वहां पे, किसी का 32वां हो रहा था, तो वहां पे थे। तो मैंने कहा नहीं नहीं मेरे को नहीं जाना है करके। तो फिर आपसे मुलाकात हुई मेरी। तो आपने कहा कि मतलब तुम क्या करती हो। तो मैंने कहा कुछ नहीं, घर में बाइबल पढ़ती हूँ, प्रार्थना करती हूँ। तो आप कहने लगे कि मेरे पास आया करे तो फ्राइडे को। तो मैंने कहा ठीक है, मैं फ्राइडे को आऊंगी। उसके बाद में क्या कहते मैं फ्राइडे को एक बार गई तो मेरे को बहुत अच्छा लगा। और मतलब जो जो मेरे अंदर क्वेश्चन थे, जो जो मतलब ये रोजरी टूट रही थी, ये क्या क्या हो रहा था, वो मैं आपसे पूछने लगी। तो आप वचन दिखा दिखा के मुझे बताने लगे। जब बताने लगे तो मुझे अच्छा लगने लगा। मैंने कहा कि अरे अब तो मैं कहीं नहीं जाऊंगी। फिर ये लोग सीसी वाले गुस्सा हो गए, ये लोग सारी लेडीज से गुस्सा हो गई। ये लोग कोई नहीं मुझे को बुलाती थी फिर फ्राइडे प्रेयर में, और बोलती थी कि कहा कहते अरे ये उधर क्यों जाती हो तुम लोग, तुम उधर क्यों जा रही हो, इधर आया करे ना, अपन लोग करते हैं प्रार्थना। हाँ मैंने कहा इधर भी आ जाऊंगी, उधर भी चली जाऊंगी, दोनों तरफ चली जाऊंगी। क्योंकि सुबह मेरे को आपके यहाँ जाना था और शाम के कहा कहते इधर जाना था। तो मैंने कहा मैं दोनों जगह चली जाऊंगी, लेकिन मैं वहीं मतलब जाना नहीं छोड़ूंगी करके।
तो काफी ये लोग गुस्सा होने लगे। जब काफी गुस्सा होने लगे तो फिर हमने सोचा अब इधर भी नहीं जाएंगे। तो लेकिन मेरे पति मतलब जाने से रुक नहीं रहे थे। फिर ऐसा हुआ कि आपके यहाँ जाने आने लगी तो वचन संगति हुई। जब वचन संगति हुई तो ये लोग भी मुझे गलत दिखने लगे कि अरे ये लोग भी गलत हैं करके। तो फिर मेरे पति से मतलब अनमन होती रहती थी कि अरे तुम क्या कर रही हो, कभी इधर जाती हो, कभी उधर जाती हो, कभी उधर जाती हो, तुमको सब गलत ही गलत दिखते हैं, तुमको सही कोई नहीं दिखता है करके। तो मैं बोलती थी कि पता नहीं क्या कहते, मेरे को तो नहीं लगता है कि ये लोग सही हैं। फिर एक दिन क्रूज के सामने मैं प्रार्थना कर रही थी तो ऐसी आवाज आई मेरे को, अरे तुम कहाँ क्या कहते प्रार्थना कर रही हो, किसके सामने तुम प्रार्थना कर रही हो। ऐसे करके मेरे सामने पूरा मतलब वचन खुलने लगा एकदम। फिर ऐसे ही क्रिसमस का हुआ तो क्रिसमस का भी मतलब ऐसा हुआ कि अरे ये नहीं मनाना है करके। और बराबर क्या कहते जितनी मूर्ति हम लोग रांची से खरीद के लाए थे, वो फोटो जीसस की लाए थे है ना, मरियम की, जीसस की, सबकी घर में पूरे में लगा के रख दी थी। तो वो सारी निकाल के मैंने मतलब उतार के फेंक दी। तो फिर मेरे पति कहने लगे अरे ये तुमने क्या कर दिया। तो मैंने कहा अरे हाँ सही है, ये वचन के अनुसार नहीं है ये सब, हमको फोटो वोटो से जरूरत नहीं, हमको वचन से काम है। तो फिर उसके बाद में वो शांत हो गए। ऐसे करके मतलब मैं पूरा अपने घर का जो जो सिस्टम चल रहा था वो सब हटा दी। और प्रभु की दया ऐसी हुई कि मुझे आपसे जोड़ा। फिर क्या कहते मेरे घर में प्रार्थना होने लगी। और मतलब फिर प्रभु मतलब वहां से बहुत काम करने लग गया। और एकदम से लोग आने लगे। और जब मैं बाहर निकलती थी तो बोलते थे कि क्या भजन होता है तुम्हारे यहाँ, मतलब ऐसा क्या है तुम लोगों के यहाँ कि मतलब इतना लगता है कि हम यहाँ मतलब खड़े होके सुने। और तुम्हारे घर में आने को तो डर लगता है, लेकिन तुम्हारे बाहर खड़े होके हम लोग पूरा सुनते हैं। और प्रभु ऐसे फिर काम करने लगा। और ऐसे ऐसे फिर मतलब गांव में सेवा होने लगी। लेकिन प्रभु का धन्यवाद हो कि मतलब मुझे एक ऐसी संगति दी परमेश्वर ने कि फिर मुझे भटकना नहीं पड़ा। और नहीं तो मैं मतलब एक को छोड़ के एक को छोड़ के एक को छोड़ के एक, मतलब मेरा मन ही नहीं लगता था कहीं। और मुझे लगता था कि नहीं ये अच्छा नहीं है, नहीं ये ठीक नहीं है करके। और वचन मतलब एकदम स्पष्ट रूप से बात करता था कि मतलब हाँ तुम ऐसा नहीं करो, अब ऐसा नहीं करो करके। तो मेरे को और भी अच्छा लगने लगा। फिर मैंने कहा दुनिया की अब कोई भी ताकत कुछ भी कर रहे, मुझे कहीं नहीं जाना। अब ना मुझे सीसी में जाना, ना मुझे बोतल में जाना, मुझे कहीं नहीं जाना, मैं यहीं जाऊंगी अब करके। और फिर प्रभु की दया ऐसी हुई ऐसी हुई कि मैं मतलब उस दिन से आज तक मतलब मैं तो प्रभु का धन्यवाद हो कि मतलब मुझे अभी तक संभाल के रखा, अच्छी तरह से रखा और सुरक्षित भी रखा और ऐसी संगति दी। और सब कुछ मतलब मेरे जीवन में इतना अद्भुत अद्भुत किया है परमेश्वर कि मतलब मेरे को पता नहीं चलता था कि मैं कहाँ से कहाँ पहुंच गई और कहाँ आ गई। बस मेरे को आधा घंटा मिलता था और आधा घंटा में मैं प्रार्थना करके ऐसे लगता था कि मैं उड़ के चली गई, उड़ के आ गई। ऐसे मतलब प्रभु मेरे को बहुत ऐसे मतलब सहायता करता रहा और मेरे को चलाता रहा और आज तक मतलब बराबर मेरे साथ है। इसके लिए मैं धन्यवाद करती हूँ और सचमुच धन्यवाद देती हूँ ऐसी संगति के लिए कि प्रभु ने मुझे मतलब हर एक भटकाव से बचा लिया। नहीं तो मेरा मन ही कहीं नहीं लगता था कि मैं क्या करूं करके, क्योंकि कहीं मुझे संतुष्टि नहीं होती थी। और ऐसा लगता था कि अब क्या करूंगी प्रभु, क्योंकि घर में भी ये सब बातें सुनने को मिलती हैं कि अरे तुम बस यही करती फिरती हो, तुम इधर जा उधर जा, इधर जा उधर जा। लेकिन फिर उस समय से ऐसा हुआ कि परमेश्वर ने मेरी बराबर सहायता की और आज तक कर भी रहा है। उसके लिए मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ और ऐसे लोगों के लिए धन्यवाद करती हूँ कि जिन्होंने मुझे सही रास्ता दिखाया, सही मार्ग बताया। और सचमुच परमेश्वर ने भी बड़ी सहायता की और परमेश्वर के लोगों ने भी बड़ी सहायता की कि आज तक मतलब मेरे जीवन के लिए भला है परमेश्वर और भला ही रहेगा। उसके लिए मैं धन्यवाद देती हूँ। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। 95 हालेलुया से हम साथ में जुड़े हैं।
95 से सोचिए हाँ, इतना हाँ। लंबा सफर हमारा हुआ है। और शुरुआत में तो मिस्टर मौर्य जो है, जैसे जैसे हमारा पहचान हुआ इनका, तो 8 बजे सवेरे इनको छोड़ देते थे मेरे घर, जब वो ड्यूटी जाने वाले रहते थे, और वापस 12 बजे जब वापस घर जाते थे लंच के लिए, तब इनको लेकर जाते थे। और ये उतने टाइम में खाना बनाती थी, और ये पार्लर चलाती थी, और पर बोलना बच्चों का सुबह के टिफिन समय विफिन सब बना के जाती थी। बच्चों का टिफिन भी बना के जाती थी, खाना भी बना के जाती थी, लेकिन खाती नहीं थी। खाती जब थी 12 बजे। 12 बजे। और जब ये वापस जाती थी तब इनके क्लाइंट आते थे, इससे पहले क्लाइंट नहीं आते थे क्योंकि क्लाइंट बंद हो गए थे सुबेरे के समय आना, और सेकेंड हाफ में क्लाइंट को लेती थी ये। तो प्रभु का अनुग्रह बहुत आयत के साथ, जैसे वचन बोलता है ना, वो आज भी पूरा करता है। व्यवस्था विवरण उसका 1 अध्याय। व्यवस्था विवरण उसका 1 अध्याय, उसका 31 वचन। बोलता है, फिर तुमने जंगल में भी देखा कि जिस रीति कोई पुरुष अपने पुत्र को उठाए चलता है, उसी रीति से हमारा परमेश्वर यहोवा हमको इस स्थान पर पहुंचाने तक उस सारे मार्ग में जिसमें हम आए हैं उठाए रहा। और वो परमेश्वर आज भी उठा के रखता है अपने लोगों को। जैसे जैसे उसको जिधर जिधर लेकर जाना रहता है वो लेकर जाता है, हर एक स्थितियों से निकाल करके अपने बलवंत हाथ और बढ़ाई हुई भुजा के द्वारा लेके आता है, और वो अपने प्रबल हाथ में संभाले रखता है, और अभी तक संभाले रखा है। बहुत सारी स्थितियां आई जहां पर हम दोनों के अलग अलग होने की कगार में थे, परंतु फिर भी प्रभु ने हमारे प्रेम को बना के रखा, और कभी हम लोगों को अलग होने नहीं दिया, किसी भी तरीके से हम लोग अलग नहीं हुए। और मतलब इवन मौर्य ब्रदर बोलते हैं, क्या लड़का लड़की जैसा प्रेम है तुम लोगों का कि तुम लोग एक दूसरे के बिना नहीं रहते हो मतलब ऐसा कि हम लोग कभी प्रभु का प्रेम, मतलब वो जो प्रेम है ना, वो कभी अलग हो ही नहीं सकते। हम लोग साथ साथ घूमते थे, साथ साथ रहते थे, और घूमते थे मीन्स सेवा करते थे साथ साथ में। और अभी भी जब भी मौका मिलता हम दोनों एक दूसरे से मिलने के लिए तैयार रहते हैं तो ये मतलब कोई सोच सकता है सन 95 से हम लोग साथ साथ सेवकाई में, और मतलब सिस्टर ने भी मुझे बढ़ते हुए देखा, मैंने भी उनके जीवन को बढ़ते हुए देखा, और प्रभु को अपने बीच में काम करते देखा। वो जो हम लोग बैठ करके प्रार्थना और वचन करते थे ना साथ में, उसका रिजल्ट था कि हम वहीं से परमेश्वर हमको बढ़ा रहा था, और बढ़ा रहा था, और बढ़ा रहा था। तो सचमुच में जैसा परमेश्वर का वचन बोलता है ना कि आत्मा के चलाए चलना, वो हमने देखा। आत्मा के चलाए परमेश्वर कैसे चलाता है, हमने अपने व्यक्तिगत जीवन में इन सब चीजों को देखा है। और इतना बड़ा अनुभव हमारे जीवन के लिए प्रभु ने दिया, और बड़े बड़े काम किए प्रभु ने, सचमुच में अद्भुत है। और कैसे परमेश्वर हम लोगों को मिलाता है एक दूसरे से, हमारे सोच विचार से बाहर है हम लोग सोच ही नहीं सकते उसको। इसलिए बोलता है ना कि जो बातें आंखों ने नहीं देखी, जो बातें कानों ने नहीं सुनी, जो बातें चित्त में नहीं चढ़ी, परमेश्वर ने अपने प्रेम रखने वालों के लिए तैयार की है, और अपनी आत्मा के द्वारा उससे प्रकट करता है। तो सचमुच में हम लोगों ने कभी नहीं सोचा था कि आपसे मिलेंगे या लोगों से मिलेंगे या आप मुझसे मिलेंगे, कभी हम लोगों ने नहीं सोचा था। पर परमेश्वर का अद्भुत अनुग्रह कैसे अद्भुत रीति से हम लोगों के जीवन को जोड़ा, और हम यहाँ तक पहुंचा दिए गए। सो प्रभु का धन्यवाद हो। आइए छोटा सा प्रार्थना करेंगे, उसके बाद फिर अपन वचन में जाएंगे। स्वर्गीय आशीष दे, स्वर्गीय आशीष दे, स्वर्ग को तू खोल, हाथ अपना बढ़ा, स्वर्गीय आशीष दे, पवित्र आत्मा तू दे,
पवित्र आत्मा तू दे, भर दे मुझे सामर्थ्य से, पवित्र आत्मा तू दे। यीशु मेरे दिल में आ, यीशु मेरे दिल में आ, खोलता हूँ द्वार, करता इकरार, यीशु मेरे दिल में आ। स्वर्ग और पृथ्वी के राजा यीशु के नाम में, आप हमारे गुरु हैं, हम आपके चेले हैं। प्रभु हमें सिखाइए। आप हमारे पिता हैं, हम आपके पुत्र हैं, आप हमें ताड़ना देकर सिखा सकते हैं। पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं, आप हमारे स्वामी हैं और हम आपके दास और दासी हैं। पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं कि आप हमारे सब कुछ हैं और इसलिए हम अपने आप को आपके सामने लाते हैं, क्योंकि आप हमारे दुल्हा हैं। आप हमें दुल्हन बनाकर तैयार कर रहे हैं। आज के दिन हमारी तैयारी में हमारी सहायता करें, हमें और भी सुसज्जित करें आज के दिन अपने वचन के द्वारा। जैसे अब तक आप हमें उठा कर लेकर आए और अपने अद्भुत अनुग्रह को हमारे जीवन के लिए दिया, वैसे ही प्रभु आज के दिन फिर से हमारी सहायता करें। हम और भी आप में बढ़ना चाहते हैं, हम और भी आप में तैयार होना चाहते हैं। इसलिए पवित्र आत्मा, आप हमें ऐसा तैयार करें कि ना हमारे पास कलंक हो, ना दाग हो, ना झुर्री हो, परंतु पवित्र और निर्दोष और निष्कलंक बनाकर आपके सामने जब आप बादलों पर आए तो हम आपके सामने उपस्थित हों। पवित्र आत्मा, आज के दिन वचन के द्वारा हमारी सहायता करें। एक एक के घर को, एक एक के जीवन को हम फिर से यीशु के लहू में ढांप देते हैं प्रभु, और आपके अनुग्रह को हर एक के जीवन के लिए ले लेते हैं। हम आपका धन्यवाद करते हैं कि आपने प्रार्थना को सुना। आपके अनुग्रह के लिए फिर से हम आपकी जय जयकार करते हैं। धन्यवाद के इस बलिदान को प्रार्थना, विनती, निवेदन के साथ अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से आपको चढ़ाते और मांग लेते हैं। आमीन। हालेलुया, हालेलुया, होशन्ना, होशन्ना। आज अपन एक छोटा सा विषय देखेंगे। विषय तो बहुत बड़ा है पर हमारे पास समय थोड़ा कम है, इसलिए लूका की किताब उसका 7 अध्याय, लूका की किताब उसका 7 अध्याय जिसको मिल रहा है 7 अध्याय कौन सा? 36 से पढ़ेंगे ना, ये वाला पूरा पैसेज पढ़ेंगे। 50 भैया कौन सा वाला? लूका 7 अध्याय उसका 36 से लेकर 50 तक। मिला? हाँ भैया मिल गया। पढ़ो। फिर किसी फरीसी ने उससे विनती की कि मेरे साथ भोजन कर, तो वह उस फरीसी के घर में जाकर भोजन करने बैठा। और देखो, उस नगर की एक पापिनी स्त्री यह जानकर कि वह फरीसी के घर में भोजन करने बैठा है, संगमरमर के पात्र में इत्र लाई और उसके पांव के पास पीछे खड़ी होकर रोती हुई उसके पांव को आंसुओं से भिगाने और अपने सिर के बालों से पोंछने लगी और उसके पांव बार बार चूमकर उन पर इत्री मला। यह देखकर वह फरीसी जिसने उसे बुलाया था अपने मन में सोचने लगा, यदि यह भविष्यवक्ता होता तो जान लेता कि यह जो उसे छू रही है वह कौन और कैसी स्त्री है, क्योंकि वह तो पापनी है। यह सुन यीशु ने उसे उत्तर में कहा कि हे सामौन, मुझे तुझसे कुछ कहना है। वह बोला, हे गुरु कह। किसी महाजन के 2 देनदार थे, एक 500 और दूसरा 5 दिनार धारता था।
जबकि उसने पास पटाने को कुछ न रहा तो उसने दोनों को क्षमा कर दिया। तो उनमें से कौन उससे अधिक प्रेम रखेगा? सामोन ने उत्तर दिया, मेरे समझ में वह जिसका उसने अधिक छोड़ दिया। उसने उससे कहा, तूने ठीक विचार किया है। और उस स्त्री की ओर से फिर कर उसने सामोन से कहा, क्या तू इस स्त्री को देखता है? मैंने तेरे घर में आया, परंतु तूने मेरे पांव धाने के लिए पानी न दिया, पर इसने मेरे पांव आंसुओं से भिगाए और अपने बालों से पूछा। तूने मुझे चुम न दिया, पर जब से मैं आया हूँ तब से इसने मेरे पांव का चुमना न छोड़ा। तूने मेरे सिर पर तेल नहीं मला, पर इसने मेरे पांव पर इत्र मला है। इसलिए मैं तुझसे कहता हूँ कि इसके पाप जो बहुत थे क्षमा हुए, क्योंकि इसने बहुत प्रेम किया। पर जिसका धोखा क्षमा हुआ है वह थोड़ा प्रेम करता है। और उसने स्त्री से कहा, मेरे पाप क्षमा हुए। तब जो लोग उसके साथ भोजन करने बैठे थे वे अपने अपने मन में सोचने लगे, यह कौन है जो पापों को भी क्षमा करता है? पर उसने स्त्री से कहा, मेरे विश्वास ने मुझे बचा लिया और कुशल से चली जा। हालेलुया। तेरे विश्वास ने तुझे बचा लिया, कुशल से चली जा। हालेलुया। यहाँ पर जो वर्णन है एक स्त्री का है, और वो स्त्री जो है वो पापिनी स्त्री है। और पर एक चीज है इस पूरे पैराग्राफ में, यदि आप देखोगे तो कुछ प्रभु के जन बोलते हैं कि औरतों के आंसू बहा देने से प्रभु एकदम पिघल जाता है। तो हम औरतों के लिए बड़ी खुशखबरी है कि हम यदि आंसू बहाएं परमेश्वर के सामने तो प्रभु बहुत जल्दी पिघल जाता है। पिघल जाता है मतलब प्रभु और विवश हो जाता है हमारे लिए काम करने के लिए। इसलिए चाहता है कि एक स्त्री जो है वो अपने परिवार के लिए आंसू बहाए, है ना। और ये परमेश्वर के वचन के अनुसार यदि आप देखेंगे तो एक बलिदान है जिसका आज मैं आपके सामने वर्णन कर रही हूँ। और ये जो बलिदान है ये परमेश्वर के सामने मूल्यवान है। और जो बलिदान हम चढ़ाते हैं ना बाइबल में, इसके लिए बहुत अच्छा लय व्यवस्था की पुस्तक में हिंदी में बहुत अच्छा इसके बारे में लिखा है। यदि आप लय व्यवस्था की पुस्तक खोलेंगे, लय व्यवस्था की पुस्तक, उसमें भूमिका दी गई है। और यदि आप भूमिका को पढ़ोगे तो भूमिका में इस प्रकार लिखता है कि इस पुस्तक के प्रमुख विषय हैं परमेश्वर की पवित्रता और उसके लोगों द्वारा आराधना करने और जीवन जीने के तरीके ताकि इसका संबंध परमेश्वर के पवित्र परमेश्वर से बना रहे। तो जो आराधना है वो परमेश्वर के लोगों को परमेश्वर से जोड़ती है ना। और ये एक वर्शिप करने का तरीका है। जब हम आंसू बहाते हैं ना परमेश्वर के सामने, तो ये हमारे वर्शिप करने का एक माध्यम हो जाता है। इसलिए इस अध्याय में मैं आपको दिखाना चाहती हूँ कि आप और मैं कैसे परमेश्वर की वर्शिप में अपना योगदान दे सकते हैं, ताकि परमेश्वर हमारे जीवन के लिए क्या क्या कर सकता है। सबसे पहले तो मनुष्य पाप में पड़ा हुआ है। पाप से छुटकारा आज लोग ढूंढ रहे हैं, कहाँ मिलेगा कहाँ मिलेगा कहाँ मिलेगा। तो पाप से छूटने का एक बहुत अच्छा माध्यम जो है यहाँ पर दिया गया है। और ये स्त्री जो थी वो पापिनी स्त्री थी, ये समाज से बाहर निकाली गई थी और समाज इसको एक्सेप्ट नहीं कर रहा था, समाज इसको ग्रहण नहीं करना चाहता था, क्योंकि ये व्यभिचार पापिनी स्त्री थी, है ना। और इसलिए फरीसी वहां पर बोलता है कि क्या है ये गुरु जिसको मैंने न्योता दिया है, ये भी नहीं पहचान पाया कि ये जो स्त्री है वो पापिनी स्त्री है। वो अपने मन में अपने से विचार कर रहा था, आपने पढ़ा भी, है ना। तो ये जो स्त्री पापिनी स्त्री थी वो समाज से निकाली गई थी। तो यहाँ पर एक बहुत अच्छा हमारे लिए एक रास्ता है कि समाज यदि लोगों को एक्सेप्ट करे ना करे, पर प्रभु एक्सेप्ट करने के लिए तैयार है।
समाज के लोग हमको ग्रहण करें ना करें हमारे पाप के कारण से, पर प्रभु हमारे लिए उपलब्ध है हमारे लिए काम करने के लिए। तो इस अध्याय, इस पैराग्राफ में यदि आप पढ़ोगे तो 37 पद में बोलता है, उस नगर की एक पापिनी स्त्री ने यह जानकर कि फरीसी के घर में भोजन करने बैठा है, संगमरमर के पात्र में इत्र लाई। तो ये जो स्त्री थी ये खोज रही थी, है ना, छुटकारे को ढूंढ रही थी। और जब हर वो व्यक्ति, इसलिए परमेश्वर का वचन बोलता है कि ढूंढोगे तो क्या करोगे, पाओगे। और परमेश्वर का वचन ये भी बोलता है कि जब तक यहोवा मिल सकता है उसकी खोज करो, जब तक वह निकट है उसको पुकारो। यशायाह की किताब उसका 55 अध्याय है। छह पद, यशायाह की किताब उसका 55 अध्याय उसका 6 वचन। जब तक यहोवा मिल सका, हाँ पढ़। जब तक यहोवा मिल सका है तब तक उसकी खोज में रहो, जब तक वह निकट है तब तक उसे पुकारो। सका नहीं है, सकता है ना। तो परमेश्वर हमको जब तक मिल सकता है तब तक हमको क्या करना है, खोजना है। तो ये जो स्त्री थी खोजी स्त्री थी, और खोजी है तो जिन खोजी तेन पाइया बोलते हैं ना, श्लोक एक भाग दोहा में बोलते हैं। तो जो खोजता है उसको मिलता है। तो ये जो स्त्री थी ये जानकर कि यीशु इस फरीसी के घर में आया हुआ है, वो भागती हुई संगमरमर के पात्र में इत्र लेकर आई। और यदि आप इत्र के बारे में देखोगे तो इत्र जो है उन समयों में बहुत बहुमूल्य चीज था, और ये टेंशन को रिलीज करता है, मतलब क्या बोलना चाहिए, तनाव को मुक्त करता है, और तनाव से मुक्त करता है, और क्या बोलना चाहिए, एंजाइटी को रिलीज करता है, मतलब खत्म करता है। तो ये जो इत्र है ये बहुमूल्य था, है ना, बहुत कीमती था। और इस कीमती इत्र को लेकर के ये संगमरमर के पात्र में लेकर आई। संगमरमर का पात्र मतलब वो पात्र जिसके द्वारा, मैं किसी समय एक जगह में बता रही थी कि संगमरमर जो है ना वो लाइट को रिफ्लेक्ट करता है, वो जो रिफ्लेक्ट करता नहीं बोलना चाहिए, लाइट को अपने अंदर आने नहीं देता है। और ये उसको क्या बोलना चाहिए कि उसके पोर्स जो है वो जो संगमरमर का पत्थर होता है उसका जो वैल्यू होता है वो बहुत होता है, और इसलिए वो ठंडे को ठंडा ही रखता है, गर्म को गर्म रखता है। और इसलिए वो इत्र जो है वहां पर सुरक्षित रहता है, क्योंकि वो बाहर के वातावरण से उसमें कनेक्शन नहीं होता, तो वो क्या है, फैलता नहीं है ना। मतलब क्या बोलना चाहिए कि वो उसकी खुशबू बाहर तक नहीं फैलती, पता नहीं चलता, पर जब उसको खोला जाता है तभी वो समझ में आता है कि अच्छा ये बहुमूल्य चीज है इसके अंदर। ठीक है, तो ऐसा ये उस बर्तन में उस चीज को लेकर आई जो बहुत बहुमूल्य था, और ये किसके लिए लेकर आ रही है, प्रभु के लिए लेकर आ रही है। फिर बोलता है उसके पांवों के पास पीछे खड़ी होकर रोती हुई उसके पांवों को आंसुओं से भिगोने और अपने सिर के बालों से पोंछने लगी, और उसके पांव बार बार चूमकर उस पर इत्र मला। मतलब बहुमूल्य चीज प्रभु को देने के लिए तैयार थी, और इसने अपने आप को परमेश्वर के सामने लाकर क्या कर दिया, दंडवत कर दिया, नीचे गिर गई पैरों पर, है ना। पैरों पर जाना मतलब अपने आप को सामने वाले के सामने समर्पित कर देना कि अब मैं कुछ नहीं हूं, जो कुछ है आप है ना। और एक तो पहला होता है आदर करना, रिस्पेक्ट करना, और दूसरा कि अपने आप को झुका देना, अपने आप को निम्न स्तर में लेकर आ जाना, है ना। तो ये स्त्री जानती थी कि मेरे से गलती हुई है, और ये अपने आप को उस निम्न स्तर में प्रभु के पास लेकर आई।
और आंसुओं के बारे में यदि आप पढ़ो जानोगे ना, तो आंसू जो है ना आपके कुछ चीजों को रिप्रेजेंट करते हैं, जो हमारे प्रस्तुत करते हैं। जो हमारे आंसू जो गिरते हैं वो कुछ चीजों को कुछ चीजों को प्रस्तुत ऐसे करते हैं। जैसे पहला चीज बोलता है रियलाइज ऑफ ट्रूथ। जो टीयर्स होते हैं, जो आंसू होते हैं, वो हमको सच्चाई को क्या बोलना चाहिए कि रियलाइज, स्वीकार करने के लिए तैयार करते हैं। इस आंसू जो है वो सच्चाई को क्या करते हैं, स्वीकार करते हैं, पहली चीज। दूसरी चीज होता है कि जो रियलिटी है उसको एक्सेप्ट करता है। आंसू जो है वो इस बात का प्रगटीकरण है कि जो वास्तविकता है उसको अपने अंदर स्वीकार कर लेना। पहली चीज मैंने आपको बताया कि वो सच्चाई को, इस बात का प्रगटीकरण है, प्रस्तुत करता है, बताता है कि सत्य को वो स्वीकार कर रहा है। जो भी आंसू बहाता है वो इस बात को दिखाता है कि वो सत्य को स्वीकार कर रहा है। दूसरी चीज वो दिखाता है कि वो वास्तविकता को अपने अंदर लेकर आ रहा है। और तीसरा जो है वो अपने आप को नया बनाने के लिए ग्रहण कर रहा है। जो सच्चाई है उसको अपने अंदर लेकर जा रहा है और अपने आप को नया बनाने के लिए उसको ग्रहण करने को तैयार है। तो ये आंसू का प्रगटीकरण है। इसलिए बाइबल भी 50 बार बाइबल में आंसुओं का वर्णन किया गया है और 5 बार जो है शायद नया नियम में है। तो इसमें अगर आप देखोगे भजन संहिता उसका 56 अध्याय है, भजन संहिता उसका 56 अध्याय 56, उसका 8 वचन, 56 का 8, भजन संहिता उसका 56 अध्याय उसका 8 वचन। तू मेरे मारे मारे फिरने का हिसाब रखता है और तू मेरे आंसुओं को अपनी कुप्पी में रख ले, क्या इसकी चर्चा तेरे पुस्तक में नहीं है? मतलब जब हम जिस परमेश्वर को एक्सेप्ट करते हैं, परमेश्वर के नएपन को अपने जीवन में ग्रहण करने के लिए तैयार हो जाते हैं, इसलिए बोलता है जितनों ने उसे ग्रहण किया उसने उन्हें अपनी संतान होने का अधिकार दिया। तो जब मैं और आप परमेश्वर के सामने इस बात को रियलाइज करते हैं, स्वीकार करते हैं, ग्रहण करते हैं, एक्सेप्ट करते हैं सच्चाई को, तो ये परमेश्वर के सामने ऐसा हो गया कि ये मेरा संतान है, ये मेरी बेटी है, ये मेरा बेटा है ना। जब आप और मैं परमेश्वर के सामने आंसू को गिराते, और इसलिए परमेश्वर का वचन बोलता है कि वो परमेश्वर उसको याद रखता है। आप और मैं अगर एक बूंद भी परमेश्वर के सामने आंसू बहाते हैं ना, तो उसकी वैल्यू है परमेश्वर के सामने, क्योंकि वो पिता है। अपने बच्चों को कभी आंसू बहाते हुए देख नहीं सकता, अपने बच्चों के आंसुओं को। इसलिए आप देखिएगा प्रकाशित वाक्य उसका 22 अध्याय, जिस नए नगर की वर्णन कर रहा है परमेश्वर, वो क्या बोलता है? प्रकाशित वाक्य उसका 21 अध्याय उसका 4 वचन, 3 पद से पढ़ेंगे ना, शायद दो पद से पढ़ते हैं। फिर मैंने पवित्र नगर नई यरूशलेम को स्वर्ग से परमेश्वर के पास से उतरते देखा। वो उस दुल्हन के समान थी जो अपने पति के लिए श्रृंगार किए हो। फिर मैंने सिंहासन में से किसी को ऊंचे शब्द से यह कहते हुए सुना, देख परमेश्वर का डेरा मनुष्यों के बीच में है, वो उनके साथ डेरा करेगा और वे उसके लोग होंगे और परमेश्वर आप उनके साथ रहेगा और उनका परमेश्वर होगा। फिर बोलता है वह उनकी आंखों से सब आंसुओं को पोंछ डालेगा। मतलब परमेश्वर अपने उपस्थिति में लोगों के आंसुओं को पोंछने के लिए तैयार है, क्योंकि आपके और मेरे आंसू इस बात को रिप्रेजेंट करते हैं, इस बात को प्रकट करते हैं कि हमने प्रभु सत्य को स्वीकार कर लिया। क्योंकि परमेश्वर का वचन बोलता है मार्ग, सत्य और जीवन मैं ही हूं, बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास नहीं पहुंच सकता। तो जब एक व्यक्ति सत्य को अपने अंदर लेकर रियलाइज करता है, स्वीकार करता है, तो क्या होता है? आप और मैं उस रास्ते पर पहुंच गए जहां पर पिता का संबंध होना है ना, जहां से परमेश्वर
परमेश्वर हमसे और आपसे मिलने की दूरी को खत्म करता है। क्या? सत्य। सत्य कौन? यीशु मसीह, है ना। तो ये यीशु मसीह के पास पहुंचने का, यीशु मसीह के साथ मिलने का और यीशु मसीह के साथ से परमेश्वर के साथ मिलने का एक रास्ता बन जाता है। और ये सबसे अच्छा आराधना है परमेश्वर के सामने, कि जब हम बलिदान है, जब हम परमेश्वर के सामने इस बात को स्वीकार करते हैं कि प्रभु हमने सत्य को एक्सेप्ट कर लिया और हमने जो वास्तविकता है उसको हम लेकर आ रहे हैं अपने हृदय में, और फिर ये कि अब हम नए जीवन के लिए अपने आप को तैयार कर रहे हैं, न्यू लाइफ के लिए, न्यू सेल्फ के लिए। तो परमेश्वर का वचन इस बात को दिखाता है कि आंसू परमेश्वर के सामने कितने कीमती हैं जो आप और मैं बहाते हैं, है ना। और ये एक बलिदान है जो हमको परमेश्वर के साथ, परमेश्वर से हमारा संबंध घनिष्ठ करता है। तो ये जो स्त्री थी वो आ करके अपने क्या करी, उसने आंसुओं को यीशु मसीह के पैरों पर डाल दिया और क्या करने लगी, बालों से अपने आप को क्या करने लगी, पोंछने लगी। अपने सिर के बालों से, यहाँ पर बहुत अच्छा लिखा है कि अपने सिर के बालों से क्या करने लगी, यीशु के पैर को पोंछने लगी। जो बाल है ना, वो स्त्री के लिए बोलता है कि यदि आप पहला कुरिन्थी उसका 11 अध्याय, क्योंकि हे मेरे भाइयों, नहीं 6 खयोल के कि मसीह की गवाही तुम में पक्की निकली। पहला कुरिन्थी उसका 11 अध्याय उसका 6 पद। यदि स्त्री ओढ़नी ना ओढ़े तो बाल भी कटा ले। यदि स्त्री के लिए बाल कटाना या मुंडन कराना लज्जा की बात है तो ओढ़नी ओढ़े। हाँ, पुरुष तो अपना सिर ढाक। लज्जा है ना, क्योंकि ये क्या है, आदर की बात है, स्त्री का बाल, है ना। और इसलिए बोलता है कि जो अपने पुरुष जो है अगर सिर के बाल रखता है या उघाड़े सिर स्त्री भविष्यवाणी करती है तो अपने सिर का अपमान करती है। मतलब उसने अपने आप के, मतलब अपना जो स्टेटस है, अपना जो क्या बोलेंगे, अपना जो सम्मान है उसको प्रभु के सामने उंडेल दिया, प्रभु के सामने डाल दिया कि प्रभु अब मैं कुछ नहीं, जो कुछ है आप मेरे जीवन के लिए। और उसने क्या किया, अपने बालों से जो उसका अपमान, जो उसका सम्मान की चीज थी, उसको, उससे उसने क्या किया, प्रभु के पैरों को पोंछा। आंसू कि मैं अब कुछ नहीं, मैं आपकी सत्यता को ग्रहण कर लेती हूँ। और पांवों से बालों को पोंछना मतलब अपने सम्मान को परमेश्वर के सामने अर्पित कर देना कि प्रभु मैं कुछ नहीं, जो कुछ है वो आप हैं। और जब आप और मैं इस बात को स्वीकार कर लेते हैं, है ना, कि प्रभु मैं कुछ नहीं, जो कुछ है आप हैं। इसलिए यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला एक बात बहुत अच्छे से बोलता है। यदि आप यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 1 अध्याय, तीन अध्याय उसका 30 वचन, 3 अध्याय का 30, यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 3 अध्याय उसका 30 वचन। यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला बोलता है कि अवश्य है कि वो बढ़े और मैं घटूं। तो जब हम, जो ये स्त्री थी वो अपने सिर के बालों से प्रभु यीशु मसीह के पैरों को पूछ कर ये प्रकट कर रही थी, ये प्रस्तुत कर रही थी अपने जीवन से कि प्रभु मैं कुछ नहीं, जो है वो आप हैं। इसलिए अब अवश्य है कि आप मेरे जीवन से बढ़ें और मैं घटती चली जाऊं। प्रभु को यही तो चाहिए, है ना। जो आदर, जो मान प्रभु का है वो उसे मिले, है ना। तो ये स्त्री जो है वो आंसू बहाई, क्योंकि आंसुओं के बारे में अपन ने देखा कि आंसू जो है इस बात को प्रकट करते हैं कि आप रियलाइज करते हो, रियलाइजेशन है ट्रुथ का, सत्य का,
फिर दूसरी चीज अपन ने देखा कि एक्सेप्ट करते हैं अपन रियलिटी को, वास्तविकता को ग्रहण करते हैं और फिर नए जीवन को अपने जीवन में लेकर आते हैं। तो जो बाल है उससे उसने पोछा और उसके पांव बार बार चूम कर उस पर इत्र मला। चूमना मतलब प्रेम का प्रगटीकरण है ना। इसलिए पौलुस भी बोलता है कि कलीसिया में जब एक दूसरे से मिलो, शायद रोमियो की पत्री उसका 16 अध्याय उसका 16 वचन है। रोमियो की पत्री उसका 16 अध्याय 16 अध्याय उसका 16 वचन। आपस में पवित्र चुम्बन से नमस्कार करो, तुमको मसीह की सारी कलीसियाओं की ओर से नमस्कार। तो पौलुस भी इस बात को बोलता है, पवित्र चुम्बन है ना, और इसमें आपका और मेरा स्वार्थ नहीं परंतु प्रेम का प्रगटीकरण है ना। इसलिए बोल रहा है कि आप ये जो है स्त्री जो है अपने प्रेम को प्रकट कर रही है, कहाँ पर? प्रभु के पैरों में। और बोल रहा, और फिर उसके बाद क्या हुआ कि जब, और एक चीज, बाल जो है वो स्ट्रेंथ को दिखाता है। हमारे सिर में जो बाल दिए गए हैं ना, एक तो ये है कि हमारे सिर के बाल जो है वो टेम्परेचर को मेंटेन करते हैं है ना, और दूसरा कि हमको स्ट्रेंथ देते हैं, ताकत देते हैं। तो जब ये दिखा रहा था कि जब वो अपने बालों से प्रभु के पैरों को पोंछ रही थी ना, तो ये दिखा रही थी कि प्रभु मेरी ताकत कुछ नहीं है आपके सामने है ना, मैं अपने आप को पूरी रीति से आपको समर्पित कर देती हूँ। मेरा अपना ताकत नहीं, मेरा अपना और एक बार कि मैं कुछ नहीं कह सकती, मैं मतलब बिना कहे चीजों को प्रकट करना है ना। आंसुओं के द्वारा क्या है, आंसुओं का एक और सिंबॉलिक है कि आप संकेत है कि आप बिना कहे किसी बात को प्रकट कर रहे हो। तो जब वो आंसू बहा रही थी प्रभु के पैरों में, तो वो कुछ नहीं कह रही थी, वो केवल बिना कहे ही प्रभु से क्या कर रही थी, अपने प्रेम को प्रकट कर रही थी, अपने अंदर की वेदना को, अपने अंदर के दुख को प्रभु के सामने क्या कर रही थी, प्रकट कर रही थी। अगर आप हन्ना के जीवन से देखो तो वो प्रभु के सामने रो रही थी और बुड़बुड़ा रही थी, पर यहाँ पर ये स्त्री जो है एक शब्द नहीं बोल रही। कई बार मैं भी देखती हूँ, मुझे ऐसा होता है कि मैं कोई शब्द नहीं बोल सकती प्रभु के सामने जब बैठती हूँ और मेरे आंसू निकलते रहते हैं। तो ये इसको मैं महसूस कर सकती हूँ कि बिना कहे प्रभु हमारी बात समझ लेता है। जब हमारे आंसू बहते हैं, जब हमारे आंसू प्रभु के सामने आते हैं ना, तो इसलिए प्रभु पसीज जाता है, प्रभु दुखी हो जाता है, प्रभु उस बात को करने के लिए विवश हो जाता है जो आपके अनकहे बात को प्रभु समझ लेता है, उसको वो पूरा करने के लिए विवश हो जाता है। तो जैसे मैं आपको बता रही थी कि सिर के बालों से उसने पूछा, अपने स्ट्रेंथ को दिखाया कि प्रभु मेरा कुछ नहीं ताकत, आपका ताकत है ना। फिर उसके बाद उसके पांव पर बार बार चूमकर उस पर इत्र मला। यह देखकर फरीसी जिसने उसे बुलाया था अपने मन में सोचने लगा, यदि यह भविष्यवक्ता होता तो जान जाता कि यह उसे जो छू रही है वह कौन है और कैसी स्त्री है, क्योंकि वह तो पापी नहीं है। देखो, परमेश्वर को यही यीशु मसीह में खासियत है ना, कि यीशु मसीह धर्मी को ढूंढने नहीं आया, यीशु मसीह पापी को ढूंढने आया। एक व्यक्ति था, दो व्यक्ति थे जो प्रार्थना कर रहे थे इसी लूका में। तो एक बोलता है कि मैं उपवास करता हूँ, मैं प्रार्थना करता हूँ, मैं दशमांश देता हूँ, मैं सब कुछ करता हूँ। पर एक जो है बाहर खड़े होकर के चुंगी लेने वाला रो रहा था कि प्रभु मैं आपके सामने देखने लायक, आपको सिर उठाकर देखने वाला लायक भी नहीं। तो प्रभु ने किसकी प्रार्थना को ग्रहण किया? वो जो अपने आप को ये दिखा रहा था कि प्रभु मैं तो कुछ भी नहीं है ना, उसी को परमेश्वर ने धर्मी ठहराया। तो यहाँ पर एक बात जान लीजिए, एक बार सीख लीजिए जो मैंने सीखा है, कि अपने आप को लोगों के सामने धर्मी बनाने से कोई फायदा नहीं है, प्रभु के सामने धर्मी बनाने से कोई फायदा नहीं है। जितना आप नीचे जाओगे उतना प्रभु आपको ऊपर उठाएगा। इसलिए बोलता है याकूब की पत्री उसका 4 अध्याय, याकूब की पत्री उसका 4 अध्याय
10 पद। यहाँ पर लिखता है प्रभु के सामने दीन बनो तो वह तुम्हें शिरोमणि बनाएगा। दीन बनना मतलब होता है लिबास समझकर पहन लेना। मतलब जो भी चीज है उसको प्रभु मैं कुछ नहीं कर सकती, मैं जैसी मैं अपने आप में, इसी को बोलता है ना कि यदि आप यशाया की किताब यशाया की किताब उसका 61 अध्याय, यशाया की किताब उसका 61 अध्याय, तीन पद बोलता है और सियोन के विलाप करने वालों के सिर पर की राख को दूर करके सुंदर पगड़ी बांध दूं और उनका विलाप दूर करके हर्ष का तेल लगाऊं और उनकी उदासी हटा करके यश का ओढ़ना ओढ़ाऊं। तो प्रभु के सामने इस बात को स्वीकार कर लेना, यश का ओढ़ना ओढ़ाऊं मतलब उदासी को दूर करके स्तुति का ओढ़ना ओढ़ाऊं, है ना। कि अब मैं प्रभु कुछ नहीं, जो है केवल आप हैं, आप मेरे जीवन के लिए सब कुछ है। इस बात को बोलना, लिबास की तरह अपने आप में ओढ़ लेना कि हाँ, दुख को हटा करके, उदासी को हटा करके स्तुति का ओढ़ना को ओढ़ लेना, है ना। कि प्रभु आप में सब कुछ है। स्तुति क्या है, परमेश्वर कौन है, परमेश्वर ने क्या किया, परमेश्वर क्या कर रहा है, इस बात को बोलना। और तब बोलता है वह तुम्हें शिरोमणि बनाएगा। तो जब मैं और आप लोगों के सामने अगर अपने आप को सही और अच्छा बनाने की कोशिश करेंगे तो परमेश्वर के सामने हम कुछ भी नहीं। पर जब हम परमेश्वर के सामने नीचे जाते हैं, है ना, परमेश्वर के सामने झुकते हैं, परमेश्वर के सामने इस बात को प्रकट करते हैं कि प्रभु हम कुछ नहीं, जो कुछ है वो आप हैं हमारे जीवन के लिए करने के लिए, तो परमेश्वर उसको धर्मी ठहराता है, ना कि वो जो अपने आप को धर्मी ठहराने की कोशिश करता है। इसलिए परमेश्वर का वचन बोलता है कि जो रोमियो की पत्री 2 अध्याय में कि जिसकी बड़ाई परमेश्वर करे वो सही है ना, मनुष्य बड़ाई करे वो सही नहीं है, ठीक है ना। तो परमेश्वर उसको बोलना चाहिए कि हाँ, ये मेरा विश्वास योग्य दास और दासी है, ये मेरे लिए काम करने वाली मेरी बेटी है, ये परमेश्वर बोलना चाहिए, ना कि लोग बोलना चाहिए। तो यहाँ पर जो फरीसी था वो ये देख रहा था कि प्रभु यीशु मसीह के सामने में सही बनने की कोशिश कर रहा था, है ना। पर स्त्री अपने आप का एक्सप्लेनेशन नहीं दे रही है, वो केवल आंसू बहा रही है ना। तो आप आंसू बहाते हैं, मैं आंसू बहाती हूँ, तो अनकही चीजें परमेश्वर को पता चल जाती है। और ये तो अपने आप को धर्मी ठहरा था, वो अपने आप को परमेश्वर के सामने पापी ठहरा रही थी कि प्रभु मैं स्वीकार करती हूँ कि मैं गलत हूँ, मैंने गलती की है, और आप मेरे जीवन के लिए जो कुछ कर सकते आप कर सकते हैं। फिर क्या हुआ कि यीशु ने उससे कहा, हे शमौन मुझे तुझसे कुछ कहना है। तो बोला, हे गुरु कह। किसी महाजन के 2 देनदार थे, एक 5 और दूसरा 50 दिनार कर रहा था, 500 और 50 दिनार। तो कौन किसका क्षमा हो, जिसका ज्यादा क्षमा होगा वो ज्यादा प्रेम करेगा। तो ये इस स्त्री का ज्यादा क्षमा हो रहा था, इसलिए क्या की, ये प्रेम कर रही थी प्रभु। कैसे अपना प्रेम का प्रगटीकरण कर रही थी, प्रभु के पांवों को चूमकर, अपने आंसू बहाकर, अपने बालों को, अपने सम्मान को प्रभु के सामने उंडेल कर, अपनी ताकत को परमेश्वर के सामने डालकर, प्रभु अब मैं कुछ नहीं। क्योंकि आपको पता, जब गिदोन युद्ध करने के लिए पहली बार निकला तो बहुत सारे लोग आए, 10,000 लोग उसके पास आए कि अब हम जाएंगे युद्ध करने के लिए। परमेश्वर ने बोला, इतना सारा भीड़ मुझे नहीं चाहिए, मुझे कितना चाहिए, मुझे थोड़े लोग चाहिए। आपको पता, और उसने चूज किया। परमेश्वर ने बोला, जो चपड़ चपड़ करके पी रहा है ना, उसी में से उसको निकाल, किसी दिन अपन देखेंगे उसको। तो उसमें से जो चपड़ चपड़ करके पानी पी रहे थे वो 300 लोग थे। कहाँ 10,000 लोग आए थे और 300 लोग थे। तो परमेश्वर ने बस 10,000 में से 300 लोगों को चुन लिया। तो परमेश्वर थोड़ी क्वांटिटी चाहता है,
क्वांटिटी नहीं देखता परमेश्वर, क्वालिटी देखता है ना। आपके और मेरे संख्या को नहीं देखता है कि कितने, हम लोग क्या सोचते हैं, वो संख्या देखते हैं, कितने लोग प्रभु के साथ आ रहे हैं, कितनी भीड़ आपके साथ है, कितने लोग आपके पीछे चल रहे हैं, है ना। अभी आज ही मेरे पास एक लड़के का फोन आया, वो यहाँ पर था और शुरू में आता था वचन सीखने के लिए, और कुछ ही समय हुए उसके अंदर लगा कि मुझे सेवा करना है, और वो फिर सेवा करने लगा। नेचुरल लोग आते हैं, जब आप सेवकाई को शुरू करते हो, प्रभु के बारे में बताते हो, तो लोग प्रार्थना करते हो, तो लोग आने लगते हैं, और फिर आने लगे। फिर 1-2 मीटिंग वो मेरे साथ गया, प्रभु ने मुझे इस्तेमाल किया। वहां पर लोग मेरे पास प्रार्थना करने आते थे, पर प्रार्थना करवाने आते थे। मुझे प्रार्थना करने के समय वो मुझे बताते नहीं थे कि क्या प्रॉब्लम है, प्रभु उस समय दिखा रहा था, तो मैं उनको बोलते जाती थी कि तुम्हारा ये प्रॉब्लम है, तुम्हारा ये प्रॉब्लम है। प्रभु छुड़ा रहा था उनको, क्योंकि प्रभु दिखा रहा था। तो अभी उसको परमेश्वर वैसे इस्तेमाल कर रहा है, उसके कहने के अनुसार, कि प्रभु मुझे उनको प्रॉब्लम दिखाता और मैं उनके लिए प्रार्थना करता हूँ। तो पर एक चीज है, मुझे अभी सीखना है ना, मुझे अभी सीखना है। तो उसने मुझे बोला कि कितने लोग आते हैं आपके पास, सोचो यहीं से गया है सीख के, कितने लोग आते हैं आपसे, कहाँ आपकी सेवकाई चल रही। मैंने बोला कहीं नहीं चल रही, कहीं नहीं जाते है ना। और बोले कहीं नहीं जाते, नहीं आप कहीं नहीं जाते, केवल जूम करते हैं। आज उसने शायद भैया ने जूम में डाला था, तो उसने देखा रात को देखा 11 बजे। वो बहुत पावरफुल मैसेज था, मैं बहुत आशीषित हुआ। मैं अपनी पत्नी को रात को उठा के सुन रहा था, उसकी शादी हम लोगों ने करवाई है तो पत्नी को उठा के मैं वचन सुना रहा था कि देखो परमेश्वर कैसे काम करता है। शायद हेमा की गवाही वाला जो था उसमें, तो कितनी अद्भुत गवाही है करके वो सुन रहा था, और मैंने सुना और मुझे बहुत आशीष मिली, ऐसा करके बता रहा था। पर उसने मुझे आज भी लोग ऐसा ही देखते हैं कि आपके पास कितनी भीड़ है, आपके पास कितने लोग जुड़े हुए हैं, और आप कितना सेवा कर रहे हो, है ना। पर मैं इस चीज को प्रभु के अनुग्रह से जान गई हूँ कि परमेश्वर क्वांटिटी नहीं, परमेश्वर क्वालिटी जानना चाहता है। आप कैसा काम कर रहे हो ये इम्पोर्टेंट है, कितना काम कर रहे हो ये इम्पोर्टेंट नहीं है, क्योंकि कितना आप काम कर रहे हो और उसमें से एक भी नहीं फल मिल रहा है तो कोई फायदा नहीं है। सो यहाँ पर अपन देख रहे हैं कि फरीसी जो था वो अपनी धार्मिकता को प्रकट कर रहा था, स्त्री जो थी वह अपनी दीनता को दिखा रही थी, और ये अपनी धार्मिकता को दिखा रहा था। परमेश्वर की नजर में जो दीन व्यक्ति है वो उसी को ऊंचा उठाएगा, न कि जो धर्मी व्यक्ति है उसको। तो यहाँ पर अपन ने उदाहरण देख लिया, परमेश्वर ने उसको क्षमा किया जिसके ज्यादा क्षमा हुए वो ज्यादा प्रेम कर रहा है, प्रभु बता रहा है। फिर आगे बोलता है मैं तेरे घर आया परंतु तूने मेरे पाँव धोने के लिए पानी तक नहीं दिया। और इसने मेरे पाँव को आंसुओं से भिगाए, अपने बालों से पूछा। तूने मुझे चूमा ना दिया, परंतु जब से मैं आया हूं तब से इसने मेरे पाँव को चूमना ना छोड़ा। तूने मेरे सिर पर तेल नहीं मला, परंतु इसने मेरे पाँव पर इत्र मला है। इसलिए मैं तुझसे कहता हूँ कि इसके पाप जो बहुत थे क्षमा हुए, क्योंकि इसने बहुत प्रेम किया। तो मैंने आपको दिखाया कि क्या इसने किया था। इसने अपने आप को पूरी रीति से परमेश्वर के सामने, प्रभु के सामने उंडेल दिया, है ना। यही है सच्ची आराधना, यही है बलिदान, जब आप और मैं अपने आप को पूरी रीति से उंडेल देते हैं। इसलिए दाऊद बोलता है कि अपने अपने हृदय को परमेश्वर के सामने उंडेल दो, है ना। और ये स्त्री और इसीलिए परमेश्वर का वचन बोलता है, 1 कुरिन्थियों का 13 अध्याय, एक दिन मैंने आपको बताया था भविष्यवाणियां हैं वो चली जाएंगी, सब कुछ खत्म हो जाएगा। पर आगे बोलता है विश्वास, आशा, प्रेम तीनों स्थायी हैं, पर
इन सब में बड़ा क्या है? प्रेम है। और यही सबसे बड़ा प्रेम है, जब मैं और आप प्रभु के सामने अपने आप को उंडेल देते हैं, बहा देते हैं कि मेरा कुछ नहीं, केवल सब कुछ आप हो प्रभु। मेरी अपनी योग्यता नहीं, मेरा अपना सम्मान नहीं, मैं आपके सामने उंडेल देती हूँ। मैं मेरी अपनी इच्छा नहीं, मेरा अपना कुछ स्टेटस नहीं, मेरी अपनी धार्मिकता नहीं, परंतु मेरी जो दशा है वो परमेश्वर के सामने। हम लोग लोगों के सामने धर्मी बनना चाहते हैं, हमने क्या अच्छे काम किए लोगों के सामने दिखाना चाहते हैं। हम लोग एक दूसरे के साथ कंपटीशन करते हैं कि कौन कितना धर्मी है ना। पर प्रभु किसकी धार्मिकता को एक्सेप्ट किया, स्वीकार किया? वो जिसने अपने आप को परमेश्वर के सामने तोड़ दिया, है ना। इसलिए हम लोग लोगों के सामने धर्मी बनने की कोशिश ना करें, हम लोग परमेश्वर के सामने स्थिति को देखें कि परमेश्वर हमारे जीवन से क्या चाहता है। क्योंकि जहां हम अपनी धार्मिकता दिखाने की कोशिश करते हैं ना, तो इस बात को स्मरण रखें, क्योंकि मुझे याद रहता है भजन यशाया की किताब उसका 64 अध्याय, परमेश्वर का वचन बोलता है कि हमारे धार्मिकता के काम मैले चित्रों के समान है ना। हम सब के सब पत्ते की नाई मुरझा जाएंगे, हमारे अधर्म के काम हमें वायु की नाई उड़ा दे, है ना। हमारे धर्म के कामों ने हमें वायु की नाई उड़ा दिया, बोलता है यशाया की किताब उसका 64 अध्याय। क्यों? क्योंकि कोई भी तेरे से सहायता नहीं लेता, कोई भी तेरे से प्रार्थना नहीं करता, ऐसा परमेश्वर का वचन बोलता है कि वो तेरे साथ जुड़ा रहे, है ना। तो आज हमारे पास ये अनुग्रह परमेश्वर ने दिया है कि हम लोगों के सामने सही बनने की कोशिश ना करें, है ना, कि केवल प्रभु के सामने, क्योंकि वही प्रभु हमारी जो दशा है वो प्रभु बेहतर जानते है ना। लोग हमको आकलन कर सकते हैं कि हाँ ये ऐसा है, ये वैसी है ना, पर प्रभु का आकलन ही बेस्ट आकलन है, क्योंकि वही हमारे आंसुओं को पहुंचेगा, वही हमारे आंसुओं को पहुंच के हमें उस स्वर्गीय यरूशलेम में लेकर जाएगा। क्योंकि वहां पर यदि मैंने जो प्रकाशित वाक्य खुलवाया उसमें ऐसा था कि परमेश्वर का डेरा उनके बीच में है ना। तो आंसू जो है वो परमेश्वर से निकट आपको जोड़ती है। इसलिए मैंने बलिदान से शुरू किया कि जब आप और मैं परमेश्वर के सामने बलिदान चढ़ाते हैं ना, तो स्वीकार करते हैं, तब क्या होता है, हम परमेश्वर की उपस्थिति को अपने पास पाते हैं। हमारे आंसू अनकहे आंसू जो है, जो हम नहीं कहते, वो परमेश्वर के सामने ऐसे अर्पित होते हैं कि परमेश्वर हमें अपने पास और हम परमेश्वर के पास अपना बना लेता है। प्रभु आई और क्या हुआ, परमेश्वर अपने स्थिति को, आपकी स्थिति को जानता है। वो भैया याद दिला रहे हैं मुझे, मैं आपको बता रही हूँ, थोड़ा सा बताऊंगी उसमें। बोआज जो था, वो जो रूथ थी, वो प्रभु के, वो बोआज के पैरों पर आकर, वहां पर एक कस्टम था कि पैर के पास लेट जाना, तो पैर के पास जब लेट गई वो, तो बोआज की पत्नी बन गई। तो जब आप और मैं परमेश्वर के सामने गिरते हैं ना, परमेश्वर के सामने झुकते हैं, है ना, तो परमेश्वर हमें अपना बना लेता है। और वही है दुल्हन, वही है कलीसिया, जिसको वो उठाकर लेकर जाने आने वाला है, और वही हमको तैयार करता है। सो प्रभु हमारी सहायता करे। इस छोटे से दृष्टांत में परमेश्वर ने बड़ी बात रखी है। इस छोटे से पैराग्राफ में परमेश्वर ने अपने आप को हमारे सामने प्रकट कर दिया कि वो हमारे जीवन से क्या चाहता है। हमारे आंसू परमेश्वर के सामने कीमती हैं। हमारे आंसू परमेश्वर को विवश कर देते हैं कि वो हमारे जीवन को अपना बना ले। इसलिए लास्ट लाइन बोलता है, यदि आप पढ़ोगे इस पैराग्राफ के आखिरी भाग को, लूका की किताब उसका 7 अध्याय, फिर अपन प्रार्थना करेंगे। 50 पद। पर उसने स्त्री से कहा, तेरे विश्वास ने तुझे बचा लिया, कुशल से चली जा। आपका और मेरा प्रेम हमको बचा लेता है ना। और ये विश्वास का भी प्रगटीकरण है।
क्योंकि परमेश्वर के सामने आने वाले को ये विश्वास करना चाहिए कि वो है और अपने खोजने वालों को क्या करता है, प्रतिफल देता है। ये स्त्री खोज कर आ रही थी, प्रभु से मिल गया, है ना। वो ढूंढ रही थी और खोजते खोजते उसने ये जान लिया कि वो फरीसी के घर में, और प्रभु उसको अपना बना लिया। सो प्रभु के सामने जब हम परमेश्वर के सामने ढूंढते हैं प्रभु को ना, तो प्रभु हमको मिल जाता है। और एक माध्यम है परमेश्वर के सामने अपने आप को उंडेल देना। तो प्रभु का वचन इस बात को बताता है कि अगर हमको बचना है ना, एक बात प्रभु ने वहां पर बोली कि कुशल से चली जा। अब आंसू नहीं, अब केवल आनंद, है ना। अब आंसू नहीं, अब केवल आनंद, क्योंकि जो सृष्टि का रचयिता है वो उसे मिल गया। उसने उसे धर्मी ठहरा दिया। फरीसी ने तो उसे पापी नहीं ठहराया, समाज ने तो उसे पापी नहीं ठहराया, पर प्रभु ने उसे क्या ठहरा दिया, धर्मी ठहरा दिया। सो प्रभु हमारी सहायता करे इस पैरा के द्वारा, हम इस बात को जाने कि हम कैसे परमेश्वर की आराधना कर सकते हैं। आइए कुछ समय हम प्रभु के पास आए और प्रभु से बोले कि प्रभु मैं कुछ नहीं, मेरी अपनी धार्मिकता नहीं, मेरा अपना वजूद नहीं, मेरी अपनी एबिलिटी नहीं, प्रभु मैं इस बात को स्वीकार करती हूँ कि आप मेरे लिए हैं। प्रभु आप मेरे लिए हैं, आपके बिना मैं कुछ नहीं कर सकती। प्रभु केवल आप ही हैं जो मेरे सम्मान है, क्योंकि आपका वचन कहता है कि आप मेरे शिरोमणि हैं। दाऊद ने जान लिया था कि आप मेरे शिरोमणि हैं, इसलिए पवित्र आत्मा हम अपने आप को आपके सामने उंडेल देते हैं। राजा आज के दिन हम अपने आप को समर्पित करते हैं। प्रभु हमारे जीवन में कोई भी अच्छाई नहीं, हम निरंतर हमारे विचारों में जो कुछ उत्पन्न होता है सो बुरा ही होता है प्रभु। इसलिए यीशु के नाम में आज के दिन हम अपने सब मिलकर के अपने अपने पापों को मान लेते हैं। यीशु का लहू हमें धोए और शुद्ध करे, क्योंकि प्रभु आपका वचन कहता है कि हमारे आंसू जो हैं इस बात को दिखाते हैं कि हमने सत्य को स्वीकार कर लिया, हमने स्वीकार कर लिया आपकी अपनी वास्तविकता को कि हम किस दशा में हैं। हम स्वीकार कर लिए आपकी वास्तविकता को कि आप कौन है। हाँ प्रभु, हमने स्वीकार कर लिया कि हम नए जीवन की सी चाल चलना है हमें। इसलिए प्रभु आज के दिन हम में से प्रत्येक की सहायता करें, हमारे बुद्धि के नए हो जाने से हमारा चाल चलन बदलता जाए। प्रभु एक एक व्यक्ति के लिए मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु, एक एक जो जूम की मीटिंग में जुड़ा हुआ है और वो जो नहीं जुड़े हुए हैं उन सब के लिए प्रभु, जहां हमने आपके वचन को सुनाया है प्रभु, उन सब के जीवन के लिए हम आपके अनुग्रह को मांगते हैं। पवित्र आत्मा उन्हें भी इन अद्भुत वचनों से भर दें प्रभु, अपने अद्भुत प्रकाशनों से भर दें प्रभु। जो छिपी हुई बातें उनके सामने भी जो प्रकट हों, जो नहीं जुड़े हुए हैं और जिनके सामने आपने प्रकट किए उन पर भी दया करें कि हम निरंतर इस बात को स्मरण रखें कि प्रभु हम आपके हैं, आपने हमारे जीवन को बनाया है, आपने हमारे जीवन को इस स्थान पर पहुंचाया है। यह अद्भुत है प्रभु कि हम जो दलदल की कीच में फंसे हुए थे, हमारे जीवन के लिए कोई उपाय नहीं था, हम पाप में लिप्त थे प्रभु, परंतु आपने हमें नाम लेकर बुला लिया, क्योंकि आपने हमें माता के गर्भ से चुना। प्रभु हमारे आंसू इस बात को प्रकट करते हैं, इसलिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। हम धन्यवाद करते हैं प्रभु कि हमारे आंसू आपके सामने बहुमूल्य है। आप हमारे आंसुओं को देखकर लोगों के जीवन में काम करते हैं, हमारे जीवन में काम करते हैं, लोगों को पाप से छुड़ाते हैं। इसलिए आज के दिन प्रभु हम अपने देश के हर एक नागरिक के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु, हर एक अंधकार उनके जीवन से मिटने पाए, उजियाला यीशु के नाम में आने पाए, ज्योति प्रकट हो प्रभु, सत्य उनके सामने प्रकट हो। जैसे आपने हमारे जीवन के लिए उजियाले की घोषणा की और परमेश्वर की महिमा के प्रकाश की ज्योति यीशु मसीह के चेहरे से हमारे जीवन के लिए प्रकाशित हुई, वैसे ही हम उन सब प्रियों के लिए मांगते हैं प्रभु जो हमारे देश के निवासी हैं। उसी प्रकार प्रभु हम इस पूरी पृथ्वी के लिए प्रार्थना करते हैं राजा, कोई भी नाश ना हो परंतु हर एक अनंत जीवन को प्राप्त करे, हर एक के जीवन पर दया करें प्रभु,
कि कोई भी नाश ना हो। हर एक के जवान बच्चों के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु, यीशु के नाम में उनकी जवानी के दिनों को कोई तुच्छ न समझने पाए। हर एक छोटे बच्चों के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु, यीशु के नाम में उन्हें आपके उद्धार के राज्य में लेकर आए। जवान बच्चों पर दया करें प्रभु, कि वो इस बात को स्मरण करें कि सब बातों का न्याय उन्हें देना है। हाँ प्रभु, अपने सृजनहार को स्मरण करके सब काम करने में जवान बच्चों की सहायता करें। यीशु के नाम में प्रभु परिवारों को बचा लीजिए प्रभु, हर एक परिवार को टूटने से बचा लीजिए। हर एक अलगाव करने वाली आत्मा को हम पुनरुत्थित और विजयी यीशु के नाम में बांधते हैं और आज्ञा देते हैं प्रभु, यीशु के नाम में वो परिवारों को छोड़कर चली जाए और परिवार फिर से प्रेम, आनंद, मेल, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, योग्यता और नम्रता और संयम में फिर से एक हो जाए। ऐसा अनुग्रह चाहते हैं प्रभु। जवान बच्चों के लिए प्रार्थना करते हैं जो अपने माता पिता की अनाज्ञाकारी हैं प्रभु, आज्ञा नहीं मानते, उनकी भी सहायता करें प्रभु, कि जवान बच्चे अपने माता पिता को तुच्छ ना समझने पाए। परंतु प्रभु, जैसा आपका वचन कहता है, ये हे मेरे पुत्र अपने पिता को तुच्छ मत जान, जब आप तेरी माँ बुढ़ापे में आए तो उसका आदर कर। वैसे ही प्रभु हमारे बच्चों के जीवन पर दया करें, दया करें, दया करें, दया करें प्रभु। आज के दिन आपके हर एक लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं जो विश्वास में हैं, उनके विचारों में ये बात बनी रहे कि यीशु मसीह प्रभु है और उनका मन आपकी ओर लगा रहे। जिन्होंने आपके प्रेम को नहीं जाना प्रभु, जिन्होंने आपके स्वाद को नहीं चखा राजा, उन पर दया करें कि वह आपके स्वाद को चख सके। आज के दिन आपके दासों के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु, हर एक आपके जनों के लिए प्रार्थना करते हैं राजा, हर एक को प्रभु और भी अपनी पवित्रता में लेकर चलें और भी अपनी सिद्धता की ओर लेकर चलें। ऐसा अनुग्रह चाहते हैं। उनके हर एक चाल चलन को प्रभु आपके हाथ में देते हैं, उनका चाल चलन आपके सुसमाचार के योग्य होने पाए प्रभु, ऐसा अनुग्रह चाहते हैं। पवित्र आत्मा, यीशु के नाम में जिस अच्छे काम को आपने इस देश में और इस पृथ्वी पर प्रारंभ किया है, हमारा भरोसा है कि उसे यीशु मसीह के आने तक आप पूरा करेंगे। इसलिए यीशु के नाम में प्रभु आपका राज्य आए, आपकी इच्छा पूरी और आपका नाम पवित्र माना जाए। यीशु के नाम में प्रभु आपके आगमन की तैयारी हर एक कर सके, ऐसा अनुग्रह चाहते हैं। पवित्र आत्मा अपनी दुल्हन को तैयार करें। आज के दिन जैसे हमने सीखा प्रभु, हमें ये बात स्मरण रहे कि हम अपने आप को आपके सामने उंडेल दें, जैसे इस स्त्री ने अपने आप को उंडेल दिया, ताकि प्रभु हमारे आंसू आपके द्वारा पोंछ दिए जाएं और फिर हम कुशलता को प्राप्त करें, क्योंकि आप चाहते हैं प्रभु कि हमें अपने बुराइयों से फेर करके हमें आशीष दें। इसलिए हर एक परिवार को यीशु के नाम में आशीष देती हूँ प्रभु, हर एक की बुराइयों से उन्हें फेर दे प्रभु। आप सब जानते हैं, यीशु के नाम में प्रभु उनकी स्थितियों से उन्हें फेर कर प्रभु आशीष दें। आपके अनुग्रह को खोलती हूँ, आपके मुख के प्रकाश को खोलती हूँ, आपका मुख एक एक व्यक्ति के जीवन में बना रहे, आपके दूतों की रक्षा उनके जीवन के लिए की जाए और आपकी शांति यीशु के नाम में हर एक के जीवन के लिए राज्य करे। हर एक के आंसुओं को पोंछ दीजिए प्रभु, हर एक के विलाप को नृत्य में बदल दीजिए प्रभु जी। यीशु के नाम में हर एक के टाट को उतार करके आनंद का पट्टुका पहना दीजिए। हाँ पवित्र आत्मा, हर एक की उदासी को दूर करके स्तुति का ओढ़ना उड़ा दीजिए। ऐसा अनुग्रह चाहते हैं। अवश्य है कि सबके जीवन से आप बढ़े और हर एक अपने जीवन में घटता चला जाए, ऐसा अनुग्रह चाहते हैं। भीतरी मनुष्यत्व में बलवंत करे राजा, ताकि आपका राज्य हर एक के जीवन में आए, आपकी इच्छा हर एक के जीवन में पूरी हो, आपका नाम पवित्र माना जाए। धन्यवाद देते हैं प्रभु, आपने हमारी प्रार्थना को सुना। इस रात्रि में हम अपने आत्मा, प्राण और देह को आपके हाथ में दे देते हैं। पवित्र आत्मा, कल का दिन हम आपके साथ बिताना चाहते हैं, आपकी उपस्थिति में चलकर सिद्ध बनना चाहते हैं। अपनी दुल्हन को तैयार करें, अपनी दुल्हन को एकत्र करें, एक मन, एक चित्त, एक प्रेम और एक मनसा में बांधे। कल प्रभु बहुत सारे लोग आपके वचन की सच्चाइयों को सुनने के लिए तैयार हो सके। हाँ प्रभु, व्यस्तता में भी उन्हें समय निकालने में मदद करें पवित्र आत्मा, ताकि आपके वचन की भरपूरी को जान सके। जैसे हमने कल सीखा प्रभु, शैतान नहीं चाहता कि हम सत्य को जान ले, शैतान नहीं चाहता कि हम आपकी सेवा करें। इसलिए पवित्र आत्मा हर एक की सहायता करें कि हर एक यीशु को जानने लगे, हर एक यीशु को जानने लगे।
ताकि जैसा आपका वचन कहता है एक नई सृष्टि आरंभ होगी प्रभु, जिसमें प्रभु एक दूसरे को कहना नहीं पड़ेगा कि परमेश्वर को जानो, क्योंकि सब छोटे से बड़े परमेश्वर को जान जाएंगे। इसलिए पवित्र आत्मा इस जानने की प्रक्रिया में हर एक के जीवन की सहायता करें, ताकि हर एक आपके चरणों में बैठना सीख जाए। सारा आदर सारी महिमा हम अपने जीवन से आपको देते हैं, सारा आदर सारी महिमा हम अपने जीवन से आपको देते हैं। वध किया वो मेमना ही सामर्थ, धन, बुद्धि, शक्ति, आदर और महिमा और धन्यवाद के योग्य है, इसलिए हम आपकी प्रशंसा करते हैं। फिर से सिंहासन पर बैठा है वो और मेमने का धन्यवाद, आदर, महिमा और राज्य युगान युग का, इसलिए हम आपकी तारीफ करते हैं। धन्यवाद के इस बलिदान को प्रार्थना विनती निवेदन के साथ अपने उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के नाम से आपको चढ़ाते और मांग लेते हैं। आमीन आमीन आमीन। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। होशन्ना होशन्ना होशन्ना। सबको जय यीशु मसीह। हाँ बोलो, कौन बोल रहा है? आवाज कट रही है आपकी आवाज। हेमा, हाँ कट रही है। अभी आ रही है? हाँ अभी आ रही है। दीदी एक प्रश्न था, कल बताइएगा, लेकिन प्रश्न सुन लीजिए। बोलो। दीदी परमेश्वर ने आदम को बनाया, ठीक है, सारी मनुष्य जाति आदम से आई, है ना? तो भी इजरायली अलग है और हम अलग है, हम अन्य जाति में आते हैं, वो लोग यहूदी कहलाते हैं, ठीक है? बिल्कुल सही है ना? और जब मत्ती में आते हैं, मत्ती 15 में बता देती पर अभी टाइम हो गया। हाँ कल बताइएगा। मत्ती 15 में आते हैं तो परमेश्वर उनको अपने बालक कहते हैं। हमको मतलब वो स्त्री जाती है तो उनको बोलता है कि मतलब वो बोलती है कि कुत्तों को भी मतलब है ना? तो हम भी तो उसी में से आए हैं, तो फिर हम अलग क्यों हैं? इजराइलियों ने भी तो, आवाज आ रही है अभी भी? हाँ आ रही है। समझ गए, कल उत्तर मिलेगा। हाँ ठीक। बताओ क्या बोल रही थी? इजरायली लोगों को भी परमेश्वर ने बताया था कि भैया तुम अपने बच्चों को उठते बैठते परमेश्वर के बारे में बताना, लेकिन उन्होंने भी नहीं बताया, उन्होंने भी परमेश्वर को, वो भी भूल गए। परमेश्वर ने अपने आप को प्रकट किया उनके आगे, वैसे ही परमेश्वर ने हमारे आगे भी परमेश्वर ने अपने आप को प्रकट किया। तो हम क्यों अन्य जाति में आते हैं फिर? ठीक, कल बताया। हाँ चलिए कल मिलते हैं। सबको जय यीशु की।